मैं आपसे सॉरी के लिए आया था, मैं आपसे सॉरी के लिए आया था। बात मेरी सॉरी बोला था। मैंने गलती नहीं की, मुझे जो चीज़ बुरी लगी थी वो मैं इसको थोड़ा बता यूं चुका हूं। आप सॉरी। और मुझे जो चीज़ बुरी लगी है वो मैंने फातिमा को बता दी है और फातिमा तरीके से आपको कन्वे करेगी। हाँ वो ठीक है, और मैं नहीं चाहूँगी कि वो उरूज तक कन्वे हो, आप समझे खाली, क्योंकि इस वक्त आप समझने के मूड में, वो समझने के मूड में। नहीं, वो समझ जाएगी, वो मैं समझा दूंगा उसको। बेसिक जो है ना वो मेरी और इसका जो मामला था, वो जो भी मैंने मुंह से निकाला वो इसके लिए था, आपके लिए कुछ नहीं था। वो वहाँ पे भी मैंने बात क्लियर की जब उससे, लेकिन मैं हर्ट हुई हूँ इस चीज़ से। मैं उसके लिए सॉरी करने आया हूँ आपसे, और क्या कर सकता हूँ, कुछ खाना पीना बना के दे सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मैं आपको बता असल रहा हूँ मसला क्या चल रहा है, वो फातिमा आपको बताएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे रात में हम सब उरूज समेत यहाँ बैठ के बात हुई कि यार आप भी थी यहाँ रात में, जब बैठ के बोल रहे थे कि यार हमजा और उसको आप अकेला छोड़ दो, वो बहुत अच्छा कर रही है अपनी तरफ से हमजा के लिए, हर चीज करके दे रही है। मैं 5 मिनट के लिए फिर मैं ऊपर चली गई थी हमजा के साथ। हाँ, उरूज वगैरह सब ने कहा कि यार वो इतना अगर अपना 100% दे रही है ना किसी की, तो इसका मतलब है उसके अंदर फीलिंग्स हैं उसके लिए। हमने कहा यार अब उन्हें अकेला छोड़ दो, नॉर्मली जैसे सबके साथ बात करते हैं वैसे करेंगे। वो ये एक मसले की वजह से छोड़ना नहीं है, नहीं है, वेलकम ही करना है। जैसे हम बैठे हुए थे, अगर इसको आना है बैठ सकते हैं आप, बिल्कुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बिल्कुल ये चीज इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। आज का जो मसला हुआ वो ना होता तो ये चीज स्टार्ट थी आपके साथ। ये जितने भी हैं इस बात की गवाही देंगे, इस बात की गवाही देंगे। तो मैं सिर्फ इस वजह से आया था आपके पास कि मैंने कहा यार क्योंकि आप लेडीज हैं, वो लेडीज हैं, जब लड़कों का मामला चल रहा हो ना तो सख्त बुरा लगता है कि कोई लेडीज ना आए। कुछ भी हमारी वो है ना, वो उसमें क्या पता कितने हाइपर हो जाएं, गलती से किसी लेडीज को हाथ लग जाए, कि गलती से भी हाथ लग जाए, कितनी बुरी बात है। तो मैं इस वजह से आता कि आप वो उसको पकड़ के खड़ी हुई थी। उसको मेरा काम था ना काबू करना। नहीं वो तो नहीं हो जाते, वो कोई इतना मसला नहीं है, इतने भी हम गुस्से में नहीं होते, हम कर लेते। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको सिर्फ उस वजह से कि आप वहाँ सबके बीच में थी, तो इस वजह से बहुत अच्छा है आपके पास आके मैंने कहा मैं माजरत कर लूंगा। बाकी इससे जो मसला है वो है, सही हो जाए ना, सब ठीक हो जाएगा। वो इससे जो मसला है वो है, इससे जो मसला है वो है, आपसे कोई मसला नहीं है। आ रहा हूँ, आपसे कोई मसला नहीं है। बाकी आप बाकी रही उरूज की बात या और किसी की बात, वो भी क्लियर बस वो आपसे आप बात कर लीजिएगा, फातिमा आपसे बात कर लेगी। मैं बिल्कुल बता दूंगी, बट अगर आपके मुंह से स्ट्रेट जाएगा नहीं आप बात कर लें अपने तरीके से। मैंने आपसे बात कर ली है, सुना है वही आप बिल्कुल I'll try my best। आप पॉजिटिविटी के साथ जो है ना पॉजिटिव वे में कन्वे कर दें। मैंने दोनों का सुना है, नो कि आप ये बात अपने तक रखेंगे और अपने तरीके से इसको मैं उसको अपने तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई नेगेटिव रिएक्शन आए। वो कोई इशू नहीं है, मैं उसको अपने तरीके से समझा दूंगा। मैं क्या पता इसके साथ ही बिठा दूं। आ गया इस वक्त नहीं, पहले वो आराम से बात करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ी जब उरूज भी कम हो जाएगी, सब चीजें कम हो जाएंगी, फिर बात करेंगे, अभी नहीं। हाँ ठीक है, ओके वो और मैं साथ ही बैठ जाएंगे। नो प्रॉब्लम, बस जस्ट रिलैक्स रिलैक्स, calm down। अब मुझे इस सिचुएशन का भी नहीं पता था, I didn't want to take sides। मैं उसका भी वो कर रही हूँ, तुम्हारा भी। नेक्स्ट टाइम कहीं भी कोई बैठा हो, आपके दिल में वो नहीं कि नहीं बैठ सकते। मुझे अफसोस हुआ है आज। क्यों अफसोस हुआ है आपको? तो अफसोस, आपके अफसोस खत्म नहीं हो रहे। एक तो मुझे लगा था मेरे 2 भाई मेरे साथ आएंगे, बट कोई नहीं आया। कौन 2 भाई? जुनैद? किसी के मैटर में पड़ता ही नहीं भाई, जिसका जो मैटर है वो खुद देखता है। मैं आपको आगे भी दूंगी जैसे मैमूना को दिया है। रिलैक्स। लेकिन वहाँ वैसे मीर वहाँ तुम गलत थे, इसलिए मैं साथ नहीं आया। तुम्हें आके इस तरह बीच में बोलना नहीं चाहिए था। क्लियर करना। हाँ हमजा गुल को भी क्या हुआ बताती हूँ, बस रिलैक्स। थैंक यू सो मच। प्रॉपर हग दो, प्रॉपर हग चाहिए। माय सिस्टर ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं, she knows रिलैक्स। हमजा गुल को भी क्लियर कर दो और उनसे भी अपने तरीके से पॉजिटिव वे में बात करना। मैं चाहता हूँ इस घर में इसको प्रॉपर जो हर लड़की को इज्जत है वो इसको मिले, सिंपल मिलेगी, व्हाई नॉट। और मैंने से भी कहा है कि अपने साथ रखो प्लीज। जब भी मैं चाहूँ आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। कीप इट वेरी नॉर्मल कि मुझे तुम्हें बताना ना पड़े कि तुम्हें आना है, मुझे आपको बताना नहीं, मैं आ जाती हूँ ऐसे करके। हर वक्त मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगा, तो आपको उसका ख्याल रखना है, और ये भी आपका ऑब्वियसली ख्याल रखना है। नो प्रॉब्लम। और प्लीज जब मैं कहीं बैठी हूँ प्रॉपर इज्जत मिले। तुम्हें तो मुझे पता है ना, मैं हर जगह जाती रही, मैं करूँगी, चीजों को नोटिस करेंगी, मैं चीजें नहीं भूलती। उसके बाद आप जो है बात करेंगी अपने तरीके से पॉजिटिवली। मैं बिल्कुल चीजें नहीं बोलती, मैं सब नोटिस करती हूँ और मैं सबके साथ इक्वल हूँ। बट आप जहाँ भी मुझे देखें और मैं बिजी हूँ और आपको आना है, आप दिमाग में भी मत लाओ कि मैं नहीं जा सकती।
बेझिझक आ जाओ, बस सही। बेझिझक आ जाओ, आई डोंट केयर। मेरी बात डायरेक्टली ना मैं आपने कन्वे आपके करनी लिए है है, ना मैं हमजा आपको अब्बासी है। नो प्रॉब्लम। ठीक है, आई डोंट No वांट एनी problem. नेगेटिविटी। मैं हमजा अब्बासी को ये बात कन्वे नहीं करूंगी क्योंकि चली जाएगी, फिर Okay. प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको उसको अभी फिर बता आप रही हूँ। खुद से नोटिस करें, Let me उसके notice, बाद let me आप notice इसको it, डील फिर उसके करें। बाद करेंगे। Okay, या sure. सो Thank you प्लीज so ट्राई टू much. अंडरस्टैंड। Thank you. और हमजा जहाँ बिल्कुल मैं भी हूँ, आप क्लियर हमजा कर दें। हमजा का मैं हैंडल करूंगी वो जहाँ मैं हूँ, आप मोर देन वेलकम एनी टाइम। मैं अपने पार्टनर के साथ अकेले भी बैठी हूँ, यू आर मोर देन वेलकम, आ जाओ। मेरी आप सिस्टर। नो 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 नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी नाइस। मैं चाहती हूँ बस चीजें इक्वल हो, मैं बायस नहीं हो रही। और मैं ये नहीं चाहती कि आप दोनों बस अकेले हो, हमारी वजह से ये फील हो कि आप लोग वेलकम ना फील करो। वेलकम ना, मैं हाँ हर जगह घुस जाती हूँ यार, आपने देखा है, वहाँ घुस गई, वहाँ घुस गई। जस्ट डू इट प्लीज प्लीज, सीख लो इससे घुसना। calm down। कौन पानी चाहिए आप दोनों को? नो नो, थैंक यू Are you okay? थैंक यू सो मच, Okay. थैंक यू सो मच, जज़ाक Thank you. प्लीज। आशिर बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। या डिपेंड I करता है ना agree. आपके मतलब आपका आशिर- हर रिलेशन एक जैसा नहीं हो सकता। मेरी ये फ्रेंड है तो मेरा इससे अलग कनेक्शन है, मेरे पार्टनर से मेरा अलग कनेक्शन होगा, हमारी अलग बॉन्डिंग होगी। वो अपना अपना होता है। हाँ, उनके आपस में नहीं चल सका दोनों का, लेकिन आशिर अच्छा लड़का है। आशिर ने ना बड़े मुश्किल वक्त देखे, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे वो जानता होगा कि उसमें क्या मुश्किलें वो वही जानता है, वो वही जानता पार्टनर्स का आपस का वो जानते हैं, और हाँ। जो सपने देखा वो भी उनको ही पता है। लेकिन अब वाकई वो चेंज है। But he deserved happiness. जुनैद ने आपको प्रपोज किया Oh, it's a big किया था, और proposal. आपको क्या किया उसने? Cake, flowers, some Wow. balloons. Yeah. यस, और आपको? हमारा बस plan अभी ऐसा- स्टार्ट हुआ है इनका। अच्छा, हमारा हाँ, ऐसा कोई प्लान है नहीं, मतलब नहीं you know, है? अपना अपना मतलब we- अभी you're going we with the both- flow। we both think same, मतलब इस सेलिब्रेशन के हवाले से बात कर रही हूँ, मतलब क्या सेलिब्रेशन होता है? मतलब काइंड ऑफ यू नो ऑफिशियल थिंग। मतलब you're taking your time अभी। No, not about बट taking इनको यहाँ time. पे नहीं करना। यहाँ पे नहीं करना। यस, यहाँ पे नहीं करना। नहीं क्यों? नहीं, बस ना उनका दिल है ना, मतलब we didn't get a vibe for that, like why we have सही है, सबका वैसे अपना ही इतना अपना दिख रहा है। हाँ मुझे भी बिल्कुल हाँ, कल तक अच्छा मुझे बुरा नहीं नहीं था, है। कल तक मुझे बिल्कुल नहीं था, हाँ। लेकिन उसके बाद एफर्ट्स के बाद हाँ। ऐसे हाँ अगर एफर्ट होगी तो ही करेंगे ना, जस्ट बिकॉज कोई दो लोग सिंगल हैं उस वजह से बस कर लें, दैट डजंट मेक सेंस, राइट? हाँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं, ऐसा अच्छा नहीं बुरी की होना बात नहीं, बट इट्स ब्यूटीफुल। Exactly. आपको जो अच्छा लग रहा है ना आप करो, बस ये अच्छी बात है, जिस इंसान को जो पसंद आ रहा है। मैं चाह रही हूँ कि उमर के सॉरी एक बात, हाँ। उमर के आने से मेरी पर्सनालिटी इतनी डिसेंट हो गई ना कि मेरे लिए यू नो it's beautiful thing, some people really like it. Before I was even I was too, but I'm like बिफोर यू there's- आर व्हाट? like इस तरह की चीजें हो and all. When Umair comes, everything was so smooth. I'm so calm from inside. He seems like a good guy. बगैर लड़े हर चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए। कभी लड़ना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। लड़ना कभी भी चाहिए। नहीं, किसी सूरत में। मुझे अच्छा लग रहा है। लड़ाई करने से ना अच्छा होता है। कभी लड़ा नहीं था ना, इस चीज का एहसास नहीं था मुझे। अब नहीं लड़ना, आखिरी दफा, पहली और आखिरी दफा। नहीं मतलब कहीं गलत होगा नहीं, कोई तो मैं जरूर लड़ूंगा। नहीं, तरीके से। क्या तरीके से? बैठ के तो मैं- हिसाब किताब लगाऊं? हाँ बिल्कुल लगाओ। तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसको कैसे हैंडल करना है, और अगर मेरा तरीका सही हुआ तो उसी तरीके से चलना। फिर तो जंगें बंद हो जानी चाहिए। जंगें बंद हो जानी चाहिए, और जंगें बंद हो जाएंगी। कभी नहीं होंगी। नो, कॉन्फ्लिक्ट से कुछ भी नहीं हासिल होता, अपनी इमेज खराब होती है। कोई खराब नहीं होती। नो, अपनी पर्सनालिटी डैमेज करने की कोई ज़रूरत मेरी नहीं है। पर्सनालिटी को छोड़ो। बाहर इस की वक्त नेगेटिविटी के वजह से अपने अंदर की पॉजिटिविटी को खराब करना, डैमेज करना, ये अक्लमंदी मैंने नहीं अपना है। मैसेज कन्वे करना था, सो कर दिया। मुझे इस घर में तुम्हारी रिस्पेक्ट चाहिए। मैंने फातिमा को बता दिया है, और आई थिंक वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही करेगी। तो अब ये है कि भाई इनका जो भी आपस में बात है वो ये आपस में सॉल्व करें, और लड़कियों को अपनी अपनी लड़कियों को इसलिए संभालो कि जब भी कोई लड़ाई हो करे उनको बोला करे, ना खड़ी हुआ करे पास भी। मैंने बोली ये साला बात। हमजा बासी भी पागल हो जाता है, ये भी पागल हो जाता है, कभी कभी मेरा भी दिमाग खराब, तेरा भी दिमाग खराब होता है, हाथ वाथ इधर मैंने उधर हो तूबा जाता को है। ये बोला, तूबा जब भी लड़कों की लड़ाई हो आप बीच में मत आया करो, क्योंकि वो झीना चपटी चल रही होती है तो अल्लाह ना करे आपको लग गई ना। तो मैंने कहा हम लोग का मसला नहीं है, हमारे नाखून कभी लग जाए मसला नहीं है, अगर आप लोगों को लगी ना तो फिर वो मसला हो जाएगा। मैंने कहा मसला मैंने फिर कहीं बोला, और बढ़ दूसरी जाएगा। लड़ाई करवाना चाहते हो तो फिर हाँ मुझे वो बताओ। हाँ यही मैंने सीखा। मैंने कहा फिर वो लड़ाई कहीं और ट्रांसफर हो जाएगी। तो वो चीज़ उसको मैं ये समझा रहा था कि यार ये चीज़ है, जो बस इस वजह से मैंने थोड़ा सा ज़ोर से चिल्ला के बोला कि यार
तीन दफा आवाज लगाई, नहीं सुना। चौथी बार मैंने बोला तू वहाँ मत जाओ, उसके पास मत जाओ बस, क्योंकि वो उधर उसको समझाने जा रही थी। मैंने बोला वो एक बंदे का ब्रेन ही नहीं है, आप उसको क्या समझाओगे? ब्रेनलेस है वो अपनी पार्टनर में खुश है, वो अपना पार्टनर उसमें खुश है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको लोगों में इंटरेस्ट नहीं है भाई, उसको नहीं है, जो कि तो छोड़ दो ना, उनको इंटरेस्ट नहीं है भाई। अगर उनको ये लगता है कि इस तरह से वो आगे जा सकते हैं तो जाने दो। हाँ जाने दो। अब मैं एक चीज़ मैंने देखी यार मैमूना, मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा कि यार वो बेचारी नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी है उसने ऐसे पकड़ के ना उसको टाइटली पकड़ के ना, हाँ वो हटा के उसको रोना शुरू हो गई कि प्लीज़ हट जाओ तुम, हाँ तुम ये ना करो। तो जब तक किसी लड़की का अटैचमेंट नहीं होती ना, वो ऐसे नहीं करती, वो इस तरीके से रोक के नहीं साइड पे करती, नहीं करती। उसका हाथ देख के ऐसे वो इस तरीके से नहीं करती, भले जितनी बड़ी एक्टर भी ना नहीं करती। वो इतना जो फिजिकल अटैचमेंट है ना ये अलग होता है, इतना नहीं होता। सबरीना को ले गया कोई और, सबरीना को विदा कर दिया मैंने। हाँ ऐसा ही, सबरीना को उसका पार्टनर ले गया। अपनाने वाले बहुत लोग हैं, प्लीज। अब तो ये खुद लड़कियों के खिलाफ हो गई है, कल ये स्टेटमेंट देंगे कल का स्टेटमेंट जिसका था, अभी जुनैद नहीं बोला। अच्छा क्या है लड़कियों की तरफ, कहती है जुनैद तुम चुप हुआ। मैंने कहा नहीं आप बोले। नहीं मैंने वो कहा ही नहीं था, ये हमारी कॉपी कर रहा था आस्तीन ने चढ़ा के। मैं कॉपी नहीं कर रहा था, अपना कर रहा था, लिटरली मैं अपना कर रहा था। वो आस्तीन ने चढ़ाता है, मेरी याद, बर्तन दूंगा तो आस्तीन नहीं चढ़ाऊंगा, बर्तन दूंगा आस्तीन नहीं चढ़ाऊंगा। एक तो ऊपर से जैकेट पहनी हो, खराब तो नहीं करूंगा। मैंने वो कहा था, मेरा ये मतलब था, मैंने वो कहा। अच्छा ठीक है, आप सही, हम गलत। ये ले ग्लास लेके जाएं आप। आज वो बैठ के मेरी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिविटी मेरी तरफ भी आई थी, लेकिन मैंने उसका जवाब नेगेटिविटी से नहीं दिया, पॉजिटिविटी से दबा दिया और ख़त्म कर दिया। जब नेगेटिविटी से रिएक्शन आता है ना तो वो मुकम्मल नहीं ख़त्म होता। हाँ, जब नेगेटिविटी का जवाब पॉजिटिविटी से दिया जाता है। की थी ना, याद है मुझे। याद आया तुझे? याद आया। सेम उधर बैठा था जन्नत के साथ, तू पानी में। यार अभी वो पानी में पाँव डालने जा रहा है यार, तुम वहां जाके। आ जाओ। तेरी क्या बात? ऐसे आ जाओ। जरूरी है? हाँ यार थोड़ी सी जरूरी है, आ जाओ। मैं ये कह रही थी कि नेगेटिविटी का जवाब जब पॉजिटिविटी से दिया जाता है तभी वो हमेशा के लिए दफन होती है। गंद को पानी से धोया जाता है, गंद से नहीं धोया जाता। समझ आई? बोलो क्या इम्पोर्टेंट बात थी जिसके लिए मुझे इतना बुलाया गया है अर्जेंटली? हमने ये प्लान किया है कि हम आशिर के लिए वापस जन्नत को बुलाएंगे। आशिर क्लैप नहीं बहुत सीरियस। जुनैद भाई ने कोई बात करनी मुझे खुशी इस बात की होती है आशिर से ज्यादा ये जन्नत का नाम लेते हैं। ये भी ताली होनी चाहिए। प्यार तो है, कहीं ना कहीं मतलब ये बहुत आला ज़र्फ़ी की बात है। असली प्यार तो सब यहाँ पर है, मौजूद है। प्यार तो है इंसान, बाकियों को तो नहीं है। बाकी तो किसी कोई दोज़ख कहता है, बाकी इतने अच्छे इंसान नहीं, इंसान हैं, है ना? जी। ये The grey डिफरेंस। one is better. Grey one? Okay, fine. Thank you. I thought. Oh, you can watch. someone else is watching. क्या बतूल बहुत ज्यादा बतूल बड़ी जुनैद वैसे ही बात करनी है। जुनैद भाई बैतूल क्या बतूल थोड़ा ज्यादा बिजी कौन सी मीटिंग है? हाय दे। तू बस असिस्टेंट बोलो ना। लीडर क्या है? यार हमें की अच्छा सीरियस बाल ठीक कर रही लगा आप लोग इस्तीफा दे रहे हो अभी। You guys, calm down. Leader और assistant खड़े हैं. Give them that respect. प्लीज चुप हो जाए माँ। मेरे लीडर कुछ बात कर रहे हैं ना। ये leader बात आपके कर रहे हैं पार्टनर अच्छे। अभी तो बात भाई कर सब हम बात कर लें। एक छोटी सी आपसे बात करनी माँ। इसके बाद करते हैं। सिर्फ एक बात छोटी सी। सर आपने जब से कल से गद्दी संभाली है, आपकी तो गद्दी सर फट रही है। नहीं, जो लोग फटे हुए हैं ना वो लोग फाड़ रहे हैं। अब बोलूं ना प्लीज, अब बोलूं। मीटिंग सारा फटा हुआ ही है अभी। अच्छा देखिए, मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग सब बहुत अच्छे हैं और सबकी अपनी अपनी एक एनर्जी है जो सबसे अच्छी है। हाँ। लेकिन सबकी अपनी अपनी एक एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा और वो एनर्जी जो है वो नजर भी आ रही होती है। हो रही है।
वो एनर्जी सबकी माशाल्लाह से नजर भी आ रही होती है। लेकिन यार कुछ चीजें हैं जो हमें घर में खास ख्याल रखना पड़ेगा। ये दूध के बारे में ना इसीलिए हमें यहाँ बुलाया गया। इसका साबुन स्लो है। ये सिर्फ और सिर्फ दूध के बारे में नहीं, दूध के बारे में नहीं होगी। मैं आयशा दूध वाली चाय बहुत ज्यादा बनाती है। दूध के बारे में नहीं, कुछ और भी बात है। लेकिन दूध होगा। जिन्हें आपको तो बिल्कुल चाहिए होती है यार। अबे दूध नहीं है, उसको कंप्लीट कर देते हैं। इसमें अगर दूध इन्वॉल्व है तो बताएं। यार हमजा बैठो सही से यार, ये तो पूरी कर लेने दो उसको यार, बात करने दो यार प्लीज। ये सिर्फ दूध के बारे में नहीं है, लेकिन दूध है इसमें, इन्वॉल्वमेंट है, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। मुझे पता था। ठीक है ना, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, इसमें हर चीज इन्वॉल्व है इस घर से रिलेटेड। मैं सिर्फ आप लोग की ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। द रीजन इज कि देखिए हम सब अपने आप को रखते हैं साफ सुथरा सारी चीजें, लेकिन हमें घर को भी साफ सुथरा रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से किचन को छोड़ेंगे, कल रात में जिस तरह छोड़ा, आपको नहीं पता कि कितनी बीमारियां हैं इसके बाद। ठीक है ना, तो आपको चीज़ों को गंदा नहीं छोड़ना। यार ये मेरा काम नहीं है या फिर किसी इनका काम नहीं है, लड़कों का काम नहीं है, लड़कियों का काम नहीं, मैं किसी को नहीं कह रहा, ना मैं किसी को इल्ज़ाम लगा रहा हूँ इधर। सिर्फ हमें एक ड्यूटी निभानी है, वो ये है कि यार एक हम बर्तन की जो ड्यूटी है वो हम देना असाइन करना चाह रहे हैं कि हर बंदा, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बंदा प्लेट लेकर जाए वो धो ले, क्योंकि इसमें भी हमें कल प्रॉब्लम ये हुई कि हमने तो कह दिया कि यार बर्तन जो खा रहा है वो जाके धो लेगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो बेचारे वेट करते रहे वो लोग। वो कहते हैं यार जब वो लोग खाली होगा तो हम जाएंगे ना। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ जिसकी भी ड्यूटी असाइन होगी वो अपना काम भरपूर तरीके से सर अंजाम देगा, उसके बाद जाए सोने के लिए। ठीक है, ना उनको प्रॉब्लम हो, ना हमें प्रॉब्लम हो, ना आप लोग को प्रॉब्लम हो, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है। और अगर हम नहीं रखेंगे तो इसका नुकसानात भी हैं, और लोग जो देखने वाले हैं उनको भी बुरा लगेगा कि हमारा किचन इतना फैला हुआ है। ठीक है, और ये नजर चीजें आ रही होती हैं, कमांडर सेफगार्ड कुछ भी हो, लेकिन देखो सफाई है। सेकंड ये अपने कप्स, अभी भी देखें इतने सारी चीजें यहाँ फैली नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पिए नहीं, खाए नहीं, आप सब कुछ करें, लेकिन उस चीज को आप जहाँ से आप चीजें नीचे से निकाल तो नीचे रखो तो ठीक यार। धोने का मतलब ये थोड़ी कि आपने स्लेब पे रख दी, उससे मक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं, मक्खियाँ चल रही होती हैं। प्लीज़ इसको ना करें, तो इसको समझें, इस चीज़ को समझें। सेकंड ये हमारे पास एक जो दूसरा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ग्रॉसरी आइटम्स है बहुत लिमिटेड आ रहा है अब। ठीक है, तो हमें चीज़ों का ज़ाया नहीं करना। अब यहाँ पे हमारे पास दूध ख़त्म हो रहा है, चीज़ें ख़त्म हो रही है, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। ठीक है ना, लोग यहाँ पे पूरे ग्लास भी पी रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप नहीं पियो आप, लेकिन फिर ये देख लो कि हमें कितने लोग हैं जो आपकी वजह से सफ़र भी कर रहे हैं, उनको चाय नहीं मिल रही है, उनको कॉफ़ी नहीं मिल रही, तो उस चीज़ों का भी ख्याल रखें। आप अपना जो भी करते हैं, आप दूध भी पिए, आप चाय भी पिए, सब कुछ करें, लेकिन ये सोचते हुए कि अगला बंदा और अगले लम्हे होगा वो चीज़ या नहीं होगा, क्योंकि अब ये आपको खुद ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहे या नहीं हो पा रही। ठीक है ना, एक ये हो गया। तुबा और क्या ओवर टू यू। ये भी तुबा के था। यहाँ पर मास्क का इशू हाईलाइट नहीं होगा। नहीं किसी का नहीं होगा फायदा। बस यही था सफाई से रिलेटेड, क्योंकि रात को भी आपने बहुत ज़्यादा एंड में बर्तन किए, शराज ने बहुत सारे खड़े खड़े बर्तन धोए। सही है, देखो ये सबका काम है। यूं फिर पता है एक को क्रेडिट मिला एक को नहीं मिला, फिर वो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखें एक को मिल रहा है एक को नहीं मिला, तो देखिए जिसकी जो ड्यूटी है ना वही सर अंजाम देगा। कोई ये नहीं कहेगा कि प्लेट नहीं धो रहा, ये नहीं धो रहा। अब एक बंदे की दो बंदे की ड्यूटी होगी, वो क्योंकि डिश वॉशर हमारा खराब हो चुका है, सही है, तो एक बंदा जाके खड़ा होगा और वो सारे बर्तन धो लेगा। आप लोग इस तरह बात भी कर सकते हो, टाइम भी एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि जैसे हमारे टाइम की लिमिटेड होती है ना हमारे पास भी, तो क्या होता है कि हमारा टाइम खत्म होता है, ऊपर से आ जाता है कि आप चलें जाए सोने के लिए। ठीक है, तो ये भी है सही है। किसी और को कोई प्रॉब्लम है, चीज़ें खत्म है, ऑयल वो सब चीज़ें आ जाएंगी, तो वो आप लोग बता दें। इंस्टेंट डायरेक्ट जाओगे तो मुझे पता ही नहीं था कि चिकन नहीं है या बीफ नहीं है, तो वो जाने से बजाय यहाँ पे लिस्ट में लिखवा दो, ताकि वो एक ही बैठ जाए आ जाए, क्योंकि मुझे फिर थोड़ा सा वो होगा, मैं भी शायद चली जाऊँ, आप लोग भी चले जाओ, या फिर कोई एक ही बंदा जाके थ्रू आउट पूरी लिस्ट ही लेकर आ जाए। ठीक है, आई एग्री, है ना, क्या ये सही है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये कहना है कि जब डिशेस पाइल अप हो जाती है ना, तो देख के भी कुछ होता है और दिल भी नहीं चाहता। तो आई सजेस्ट कि अगर हम कोई डिश यूज कर रहे हैं तो 1 घंटा या 2 घंटे बाद उसको वॉश कर दें। तो ये सबकी जिम्मेदारी है ना। हाँ, मतलब अपनी डिश को वॉश कर दो जल्दी से। हमारे यहाँ सिलसिला ये कि रात में जो बर्तन होंगे ना, वो बर्तन कोई 2 लोगों की ड्यूटी लगेगी, वो बर्तन धो लेंगे। ठीक है ना, रात के। हाँ, रात। लेकिन अभी के तो सब अभी को तो देखो, हाँ अभी को तो सब अपना धोएंगे ना, लेकिन मतलब कहीं पाइल अप मत करने दो रात तक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पाइल अप नहीं हो। आप जो भी खा रहे हो, ये आपका एक असूल भी होता है दुनिया में भी, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, आप जो भी चीजें गंदी कर रहे हो
उसको आप साफ करके निकल जाओ किचन से, ठीक है। और एक वक्त में 2 लोग होंगे किचन में, इससे ज्यादा ना हो। शराज कह रहे हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो एक और। मैं कह रहा था कि हम किचन से रिलेटेड बात कम हाँ बस ये हो गई हमारा किचन से कोई नहीं, बस एक मीटिंग थी। हाँ बाकी आप लोग अपना जो भी कर सकते हैं करें, जाएं, हल्ला गुल्ला करें, एंजॉय करें। थैंक यू ब्रो। थैंक यू जुनैद। जाएं आप पानी में पाँव डालें आप। इनको क्या याद आ गया? इनको कुछ याद आ गया? तूबा बॉस लग रही है यार माशाल्लाह। तो वो है इस हफ्ते की बॉस है वो। और एक और बात तूबा ने आज बहुत अच्छे से, जैसे तूबा कम बोलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी कोई असिस्टेंट बनता है, कोई हेल्पर बनता है तो वो घर का पार्ट करता है और उसने भी बहुत अच्छे से वहाँ पे ट्रीट किया। थैंक यू। तो उसके लिए भी सब इसके लिए हम ठीक है। आप लोग काम कर सकते हो, स्प्रेड आउट हो चुका है, ठीक है। आपकी दूध वाली बात रेस कर दी है मैंने। आप लोग पानी में पाँव डालो। तो मुझे उस साइड पे जाना है। इस साइड पे? हाँ उस साइड पे। उस साइड पे? या तुम्हें उस साइड पे जाना है? नहीं मुझे यार कुछ ज्यादा ही ठंडा है, नॉट गोना लाई। Oh my God, this is supposed to be relaxing, लेकिन ये relaxing नहीं हो रहा। सही है, अब इतना भी नहीं है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। Why is there a tissue in the thing? है तो बच्चों की तरह ही वो यहाँ से, तो फिर उससे मैंने मना वो किया, आया वो, उसने माजरत की। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं यार, हो जाता है, हाइपर हो जाते हैं इंसान, मगर आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और फिर ऐसी बात होगी। नहीं मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो हम जो उधर टेबल पर बैठे हुए थे। हाँ वो बात जुनैद ने कर दी उसके हाँ, साथ। जुनैद ने कर दी उसके ये साथ। 3 नाम इसने लिए कि ये ऐसी हैं, मुझे इसका जवाब चाहिए। 3 नाम नहीं लिए उसने कहा, उसने सबको कहा था कि ये सब ऐसे ही हैं। क्या मतलब है इस बात? वो बात होगी, सब्र करो, मुझे ज़रा फातिमा से बात करनी है, तुम चल के बैठना। वो बात है कुछ, मुझे नहीं पता क्या बात है। उसने कहा था कि फातिमा को बताइए मैमूना से। जब मैंने बात की, मैंने मैमूना को ये कहा, मैंने कहा यार कल हमारी बात हुई, यहाँ नीचे सब थे, उसमें उरूज भी थी, सब थे, कि यार वो कर रही है ना अपनी तरफ से, हर तरह की एफर्ट कर रही है, वो अच्छा लग रहा है, उन दोनों को छोड़ दो जैसा भी कर रहे हैं। जो तो हमने तो कल अप्रिशिएट किया ना कि लाइक मीर हमजा और मैमूना कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, छोड़ दो उनका पीछा। सही है, हमने तो ये बात की। इधर बैठ जाओ, तुम्हारे मुंह पे धूप लग रही है, बैठ जाओ इधर, ठीक है। अल्लाह इतना वेट है। बहुत कम हो गया मेरा। तो खैर हम रात को इस चीज़ को अप्रिशिएट तो कर रहे थे। मैंने यही बात उसको कही, मैंने उनका मैमूना उसमें सब बैठे थे। फातिमा ने भी कहा कि उरूज भी वहीं थी, उरूज नहीं है इस तरह की कि वो इतना हाइपर हो जाए, कुछ गलत लगता है उसे तभी जाके बोलती है। ऐसे ही है। तो खैर वो उसने बात मुझे कहा कि आप फातिमा को मैंने बताई है कुछ, उरूज को मत कन्वे कीजिएगा। मैं उरूज के अलावा बात ही नहीं करूँगा, वो बैठेगी वहाँ पे, फातिमा बात करेगी तो उरूज भी बैठी होगी, या मैं भी बैठूंगा तो उरूज तक जाएगी बात। जाहिर है, आप नहीं बताएंगे कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगी, उसके बाद तो फिर आपसे भी। हाँ तो मैंने कहा मैं उरूज को बिठा के बात करूंगा, उसके बाद अगली बात होगी। तो उसने कहा ठीक है, बट अभी मत कीजिएगा, वो गुस्से में है तो क्या पता वो गलत ले जाए। विक्टिम कार्ड प्ले हो रहा है ये तो सीधा सीधा। जो भी है छोड़ो, दफा करो। तो इस वजह से वो, अच्छा उसको सॉरी करने का, मैं मैमूना को सॉरी करने का ये वजह थी कि यार वो अच्छा नहीं लग रहा था। सॉरी करने गए थे? हाँ मैमूना को आप गए थे? हाँ, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आप गए थे सॉरी? जी जी। और आप गए क्यों थे सॉरी? मैं बताता हूँ ना आपको, पता है जब लड़कों की वो हो रहा हो ना, मुंह मारी हो रही हो, तो नहीं पता होता कि यार कभी भी लेडीज़ को हाथ लग सकता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि लेडीज़ ना आए उस जगह पे। अब वो बेचारी कांप रही थी यार उसको पकड़े हुए, वो मैं देख रहा था, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि यार वो इस तरह खड़ी हुई है अगली बेबस होके, और हम उसके साथ सारे ही चढ़े हुए थे उस पर। तो वो बहुत बुरा लग रहा था। तो इसलिए मैंने कहा कि यार, मैंने इवन कि जो मेरे मुंह से अल्फाज निकले, मैंने कहा वो भी हमजा के लिए थे, आपके लिए कुछ भी नहीं था उसमें। मैंने कहा बस वो हो गई, छोटी छोटी चीज़ें। तो आपका तो सॉरी बनता ही नहीं था। ठीक है यार, लड़की है वो, लेकिन लड़की है वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो गलत भी तो थी ना। तो सॉरी करने आप क्यों गए? मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। गलत थी, मुझे आपकी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप सॉरी करने गए। सॉरी का कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो छोटे बड़े की बात नहीं है, जो गलत है वो गलत है गलत है। गलत पे भी मैंने आप उसको बोला नहीं, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपने एक गलत बात और की है, क्योंकि ये सारी ऐसी हैं, वो बहुत बुरी बात है। इसी वजह से उरूज ट्रिगर हो गई कि यार ये सारी ऐसी कैसी हैं, मतलब आप क्या कहना चाहती हैं। मैंने कहा वो आपसे बात करेंगे, इस बारे में मैं आपसे बात ही नहीं करता। मैंने कहा वो जब सारी बैठेंगी वो आपसे पूछ लेंगी, वो जब बात होगी तो उसने फिर मुझे कहा कि मैंने फातिमा से कोई बात की है। तो बात हमारी तो आप हमें बताए ना। क्या
जो वो कह रही है कि मैंने उसे यही कहा था, मैंने उसे यही कहा, हमारी कोई ब्रांच है इधर? मैंने उसे यही कहा, कह रही है मैं इस वजह से नहीं कह रही हूँ, रूज बहुत हाइपर हुई हुई है और मैं नहीं चाह रही कि वो, मैंने कहा वो हाइपर नहीं है, मैं अगर लेके बैठूंगा तो वो सुकून से बैठ जाएगी, कोई मसला नहीं है। और उसने फिर भी मुझे फोर्स किया कि मैंने फातिमा को बता दिया, आप फातिमा, मैंने कहा ठीक है मैं फातिमा के साथ लेके बैठूंगा और रूज बैठेगी मगर मेरे साथ, मैंने कहा मैं अकेले नहीं बैठूंगा आपके पास। जो मोमिना है ना, ठीक है, उसकी उरूज से है अनबन, आयशा, बदूल और उरूज तीनों के बारे में मैंने बात की कि वो भी इस तरह की करती रहती हैं, वो लोग लगे रहते हैं लवबर्ड्स की तरह, वो लवबर्ड्स की तरह करते रहते हैं ना आपस में। तो उसने ये बताया कि सारे भी तो करते हैं इस तरह से, पर सारे नहीं करते, देखा होगा। हाँ सिर्फ वही भाई, मेरी बात सुनो, वो लोग तो इतना कुछ ज्यादा ही करते हैं। वो उनका अपना मैटर है। हाँ ट्रू। हमने बहुत बोला, ख्याल करने का भी बोला, लेकिन अब उनकी अपनी मर्जी है। या भाई आप ना पूछिए, आप मुझसे पूछिए क्या पूछना है। क्यों गए सॉरी करने? बेगम मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी के पास जाके सॉरी करो, मुझे ये चीज़ गवारा नहीं है। और वो भी कोई इंसान गलत है, तुम उसके पास जाके तुम इंसानियत अपनी जगह, इंसानियत को अभी बीच में मत लाओ। जो गलत है वो गलत है। मैंने उसके मुंह पे बोला है। मुझे नहीं पसंद कोई गलत है और फिर भी तुम उसके पास जाके सॉरी करो, ये मुझे गवारा नहीं। लड़की हो लड़का हो, जो गलत है उस पे तुम सॉरी नहीं है गलत, मैंने उसके मुंह पे बोला, मैंने कहा आपकी ये बात गलत है, गवारा नहीं करती कि कोई गलत है और तुम उसके पास जाके सॉरी करोगे। सॉरी मेरी तरफ से इस चीज के लिए सॉरी। अच्छा नहीं ठीक है आप मुझे नहीं पसंद आया बिल्कुल भी। ठीक है, मैं किसी के सामने नहीं झुकता दिख सकती। ठीक है ना रूज, चाहे वो कोई भी हो। ओके मुझे नहीं पसंद गलत क्या नहीं है। सही होते हो, कोई भी सही होता है सामने वाला, मैं उसके पास तुम्हें खुद लेके जाती हूँ कि हमजा तुमने गलत किया, तुम चलो। जुनैद के बारे में मैंने तुम्हारे साथ यही किया कि हमजा तुम गलत थे। माज के साथ भी आज यही हुआ कि हमजा तुम गलत थे, ठीक है, मैं खुद लेकर गई। लेकिन जहाँ पर कोई सामने वाला गलत है और तुम उसके पास गए हो तो ये मुझे गवारा। यार मैं ऐसे नहीं गया, मैं एक उसकी सिर्फ वो वजह वो थी कि वहाँ पे वो बीच में खड़ी हुई थी और वो नहीं अच्छा नहीं था कि मैं इतना लाउड हुआ था हमजा से ही लाउड, बट कुछ लिहाज होता है, वो लिहाज नहीं किया मैंने। सिर्फ इस वजह से किया था कि मैं उसके लिए सिर्फ उस चीज़ के लिए माजूर चाहता हूँ, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं कहा। मैंने उसे उसके मुंह पे कहा, मैंने कहा जो आपने ऊपर बातें की है ना वो बहुत गलत की हैं आपने, मैंने कहा आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब वो माज और तूबा की क्यों वो इतना मसला हुआ है, वो भी यही कह रहा है कि यार मैं तूबा को बोल रहा हूँ उसके पीछे ना जाओ, हम मीर हमजा के, वो गुस्से में है, वो कहीं गलती से हाथ लग जाए तो मैं छोड़ूंगा, मैं भी लड़ रहा हूँ मीर हमजा से। मैं आशिर से ये कही थी, आशिर अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम्हें आगे चलना है, जाहिर सी बात है तो तुम चला सकते हो, क्योंकि मैं अगर तुम लोग को देखा जाए एज अ कपल तुम लोग ठीक नहीं थे। वो मेरी दोस्त थी, ठीक है, और मैं दोस्त की वजह से रो रही थी। एज अ कपल ठीक नहीं थे, वो बहुत डोमिनेटिंग थी, मानो से बात को। वो जो भी था उनका, ठीक है, मैं जो भी नहीं था वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो था ये। क्योंकि ये भी कुछ, अगर तुम इस तरह से बोलते तो मुझे ये भी देखने को मिलता कि वो भी उसकी साइड नहीं लेता था। कौन? जाहिर सी बात है, अगर तुम मेरे साथ इस तरह से करोगी तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं। अगर तुम क्यों नहीं दोगे? क्यों नहीं? तुमने दिया या तुम बात घुमा फिरा के इधर क्यों लेकर आते हो? तुमने दिया तो भाई मैंने साथ ही दिया, मैं चाहती थी हम दोनों साथ टाइम गुजारें, मैं ये नहीं चाहती थी। अगर वो हरकत के बाद तो फिर तो बनता ही था टाइम गुजारना साथ में, क्योंकि वो इतनी घटिया हरकत थी कि उसके बाद तो बनता ही नहीं था। ये कोई घटिया हरकत नहीं, तुम्हारी नजर में तुम्हारा दिमाग इतना छोटा हो गया है कि तुम कोई चीज पे तुम घटिया मिल रही है, उसको तुम कह रही हो कि नहीं तुम्हें टाइम नहीं दोगे, मैं इसलिए तुम्हें नीचे कर रही हूँ। नीचे की तुम्हारी सोच तो वही, तुम तो वो औरत बन रही हो कि मतलब ऊपर चढ़ने वाले बंदे को नीचे खींच दो और बोलो कि ना अगला बंदा ऊपर चले, मैं तुम मेरे साथ रहना चाहती हूँ। हाँ जी, तो अभी हम साथ में बैठे तो फजूल हो जाएगा बैठना। मतलब उस वक्त तो मुझे वाकई उसके समझ में नहीं आई, लेकिन खैर मैं तुम्हें फैसले की बात बता रहा हूँ। फैसला जो था वो बिल्कुल अलग था। क्या? जो वो वाला फैसला था जो तुमने किया, खैर उस बारे में बात नहीं करना चाहता। उस क्यों नहीं करना चाहते? तुम क्यों दिल में रख के बैठो? बात क्लियर करो ना। मैंने तुम्हें सॉरी भी बोला है, कल से मैं मना रही हूं, तुम्हें क्या हो गया यार? देखो मैं जब सही होना होगा ना मैं हो जाऊंगा, इस टॉपिक पे बात नहीं ये बात नहीं थी, सही हो जाऊंगा, होना होगा तो जाके तुम्हें छोड़ दो, मैं 3-4 दिन के लिए, तुम अपना मुंह ठीक करो तो हम बात करेंगे। मैं बात नहीं करना चाहता। नहीं मैं मुझे करनी है ना। नहीं तो करनी है, हमारे बीच में अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन इस बात पे हमारी लड़ाई हो रही है। मैं बता तो रहा हूँ, वफे से बता रहा हूँ कि तुमने ये किया
किया। हाँ, अब तुमने भी आशिर कर लिया ना, हो गया ना। आशिर जन्नत का नाम लिया ना इस मामले में कि वो भी उसके साथ करता था, तो बुरा लगता है इंसान को, है ना, कि आशिर जब करता था, नहीं सुनो, पहले भी बात सुनो, जब आशिर करता था तो जन्नत को बुरा लगता था, तुमने बोली ना अभी ये बात, ठीक है। तो इसी तरह से होता है, आपकी जब अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जब आपका ट्रस्ट होता है, तो वो बहुत मैटर करता है किसी भी रिलेशन के लिए। अगर आपका ट्रस्ट और रिलेशन के अंदर नहीं हो ना, तो फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपके बराबर में शख्स खड़ा हुआ शख्स, उसको यही नहीं पता हो कि कल को अगर कोई मारने के लिए आ जाए तो मेरी बंदी मुझे बोलेगी कि पहले इसको मार दो और सामने वाले बंदे को बचा लो, बचा लो, क्योंकि अभी मैं जानती नहीं हूँ, क्या पता वो दोषी ना हो, क्या पता वो कसूरवार ना हो, तो जुनैद को मार दो। तुमने पूरे ड्रामे की हिस्ट्री बना दी फजूल की। हिस्ट्री की बात नहीं है, ये पूरी हिस्ट्री बन चुकी है। नहीं, ये तुम फजूल बात कर रहे हो। बात तुमने तो ऐसी बात ये थी, सबसे बुरी बात पता है क्या थी? क्या? कि दूसरी बार नोट की, क्या तुम ना बहस कर रही थी, बहस के साथ साथ तुम मुझसे तो कर ही रही थी, जो फजूल बात थी, जो लगेगी भी तुम्हें फजूल बात में। क्यों फजूल है? सुनो, तुम अंदर ही बहस करती, मेरी मर्जी। हाँ, तो मेरी मर्जी ना। करूंगी। This is not about marriage. This is about the relationship. This is about the partnership. Okay? ओह अच्छा, रिलेशनशिप सिर्फ लड़की की तरफ से ही होता है, लड़के की तरफ से तो कुछ होता नहीं है। ट्रस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इसके बाद मेरे साथ नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है ना, जब भी तो नजर आया, जब भी तो नजर आया। ओके, अंडरस्टैंडिंग नहीं, तभी मैं बोलती हूँ मैं चली गई तो तुम अकेले रहोगे, लेकिन आशिर को देख के मुझे तो डर लगने लग गया। जब भी तो नजर आया, ये ना कि मैं चली जाऊँ और ये साहब भी किसी और के साथ जब भी तो नजर अपना कपल बनाए नहीं। आया ना नजर? आशिर कितना परेशान था, सिंपल बेबस था, परेशान था। उसको उस चीज से बाहर निकालने वाले सिर्फ तुम हो, और दूसरी तरफ जो बंदा और था, हर बात को सीरियस लेने वाली सिर्फ तुम हो। नहीं, सिर्फ तुम हो जो हर बात को इतना सीरियस लेती हो। कोर्स मुझे बुरा लगता है, मेरे हमने बहुत नॉर्मली बात की है, जो तुम ये बार बार मुझे एक बात बोलती हो ना कि तुम एक अपनी हम एक स्टेटमेंट पे रहते हैं, हम इस स्टेटमेंट पे रहते हैं, तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं अपनी स्टेटमेंट पे नहीं रहता, मैं चेंज हो जाता हूँ, राइट? नहीं, तुम ये चाह रहे हो कि वो आए और वो ये देखे। नहीं, और सिर्फ फॉर्मेट की बात करें कि वो इंटरेस्टिंग डे होगा, ये नहीं कि वो चाहिए यहाँ, बिल्कुल भी नहीं। हर थोड़ी देर बाद वही टॉपिक है। मुझे पर्सनली उस बंदी से क्या ही मसला था, पर्सनली भी उसी को था और मास की वजह से था। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी दोस्ती, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि ये था कि घर में वो रह रही है, सेम रूम है, तो हमें बात करनी चाहिए। जहाँ तक हो सकता था मैंने बात की। इवन जिस दिन उसने अपने हाथ में मारा, कौन गया? कोई भी नहीं गया, ठीक है, सबने सुन के रफा दफा किया। आप तो वहाँ पे मौजूद थी ना, आपने तो देख लिया था। मैं बैठी थी, मेमूना सामने बैठी, मेमूना ने कर्टसी में भी नहीं कहा दिखाओ अपना हाथ या कुछ भी, उसने इतना भी नहीं कहा, और मैं मोड़ मोड़ के भाग के मुझे दिखा दो हाँ। क्या हो गया। उसने वहाँ पे भी इंसानियत ही दिखाई। फिर मेरा पार्टनर अगर इस तरह से मजाक में भी, टॉन्ट में भी उसका नाम लेता है ना, बहुत आर पार होता है, बुरा लगता है। हर महफिल में, हर जगह फिर नहीं समझ आता है ना। यूँ तो फिर मैं, मुझसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड कोई था ही नहीं, वो गई और आंखों में आंसू थे। मुझसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड कौन हुआ फिर? इंसानियत के नाते ऑफ कोर्स सबको बुरा लगा। लेकिन यार जब वो चली गई तो फिर उसका नहीं होना चाहिए जिक्र, नहीं होना चाहिए। लेकिन पता है सबके अंदर हमें कीड़ा है, हम सब में, कि हम बार बार उस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हम में भी कीड़ा है, ऐसा नहीं है। वो नहीं ले रहा, पूरा घर वाले जो है वो टिकर कर रहे हैं। कहीं अभी हम कितनी देर बैठे, किसी एक ने इतना सा जिक्र नहीं किया यार। वो जाहिर है, वो यहाँ पर जब सब साथ बैठे होते हैं, सबके अंदर चिल्ल होती है, सब तंग करते हैं। आशिर करे ना, समझ आता है। तुम में से कोई करता है, फातिमा कर देती क्या कुछ भी, लेकिन वो उस तरह से जिक्र नाम नहीं आता। लेकिन अब तुम लोग अब उसका नाम लेके तो यार अपना मूड नहीं खराब करो। हाँ, बिल्कुल, आई एग्री। रिक्वेस्ट है कि हम जितना आ भी रहा हो जिक्र, ये नाम भी आ रहा हो, तो हम ना करें जिक्र। आई एग्री। तुम्हें भी अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहिए कि अगर उसका नाम आ रहा है या उसका नाम लिया जा रहा है। किसी के होने से भी मसला था, किसी के ना होने से भी मसला है। तो नहीं यार देखो, उसको अगर मसला होता ना, वो उसका नाम नहीं लेता तूबा। हाँ ऑफ कोर्स उसको मसला नहीं है, तुम ठीक है, ठीक है, उसको मसला वो जब से एलिमिनेशन स्टार्ट हुई है तो वो पहले दिन से ही वो कह रहा है कि मैं एक ही नाम लूंगा और एक ही इंसान को निकालूंगा। अगर उसको ऐसा कुछ होता ना तो वो नहीं लेता। नहीं, इतना एक्सट्रीम पहले दिन से नहीं था, बहुत बाद में हुआ ना। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो नाम क्यों लेता? वो पूछने से पहले ही कह देता है मैं तो 2 लोगों का नाम लूंगा, मैं तो 2 लोगों का नाम लूंगा। फिर आप उस तरह भी कहते हो, फिर आप इस तरह भी कहते हो, फिर मैं कंफ्यूज होती हूँ ना। भाई उसने, तुम पता नहीं थी वहाँ पर, उसने बोला कि मेरी जन्नत से खुली दुश्मनी थी, इसलिए मैंने उसको एलिमिनेट किया। क्यों? क्योंकि वो मेरे पार्टनर का दुश्मन बन चुका था।
समझ आती है। ठीक है, फिर वो लड़का, फिर तुम उसका नाम लेके इससे क्यों लड़ती हो? जब एक बंदा थी नहीं शुरू से जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो लड़का अगर अब किसी की तरफ भी जा रहा है या इन्वॉल्व होना चाह रहा है, बिकॉज गेम में है ना, और तो वो किसी की तरफ भी जा रहा है, आप ये मत कहो कि वो आ जाए, वो इसको इस तरह देख ले तो मजा आ जाए। हम मजाक कर रहे थे कि वो अब आए, बार बार ना आएगा मजाक। अगर वो अच्छा ये हम मजाक रात में भी कर रहे थे कि लाइक अगर मैं जिक्र कर भी रहा हूँ, अगर मैं जिक्र कर भी रहा हूँ तो एक सिनेरियो बना हुआ है जो कि कनेक्ट हो जाता है वहाँ जाके। और वो इस घर में रह के गई है, चाहे मैं अगर इस घर में रह के जाऊँ, मेरी किसी से दुश्मनी हो तो कहीं ना कहीं मेरा नाम जरूर आएगा। अब इस तरह सिर्फ जन्नत की बात नहीं है, फहद की बात है, हमने इसको फहद का लकब दिया हुआ है, हम आ जाके इसको बोलते हैं हमारा फहद बैठा हुआ है। चीज और है फहद की, ठीक है, देखो फहद के हमारे ऐसे कोई नेगेटिव चीज रही नहीं है, लेकिन वो क्या है, जब भी कोई डार्क जोक आता है तो हम क्या बोलते हैं, फहद होता ना अभी वो ये करता, फहद होता ना अभी वो ये करता, तो कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती है। हम कल रात को भी बैठे, तुम भी साथ बैठी हुई थी। फहद और जुनैद मैं किसी सूरत नहीं कह सकती, मैं लेकिन सब कहते हैं, देखो आप नहीं कहोगी, लेकिन आप सबका मुंह तो नहीं रोक सकती। नहीं मैं नहीं कहूंगी ना, क्योंकि रीजन है, आप भी नहीं कहो क्योंकि रीजन है। और दूसरी बात, मैं अपना पॉइंट बहुत क्लियर रखती हूँ, बहुत क्लियर समझाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात समझा नहीं पाती। वो शायद मास को बहुत सब फेवर करना चाहते हैं और इसके बिल्कुल इसको नहीं कहना चाहते कि ये गलत है, क्योंकि मैं राइट पे हूँ। अरूज आप नहीं, जितना भी उसकी बेस्टी थी कल से अभी तक कितना नाम ले लेगा वो, ये कितनी जगह की आई, इसका क्लास था, उसका कब था, यहाँ बैठती थी, ऐसे जेस्चर्स थे, ऐसे गाती थी, कितनी देर बोलेगा, नहीं अच्छा लगता ना। मैमूना ने भी मुझसे कहा शादी का, उसको भी मैंने सही जवाब दिया। उसको मैंने कहा कि मैं तो राज़ी हूँ, अगर आपकी फैमिली या मेरी फैमिली इस चीज़ को एग्री करती है तो वाई नॉट, हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यार लड़कियाँ होती हैं थोड़ी जज्बाती, वो मुझसे, मैं अगर उससे 100% अटैच हुआ था ना, वो मुझसे अब 1000% अटैच होती जा रही है। और तुमने एक चीज़ देखी होगी, मैं उसको अपने से थोड़ा दूर भी रखता हूँ कि नहीं यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, बट वो कहती है कि नहीं अब तो तुम ही हो बस। तो एक लड़की होती है यार, बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा उसका साथ दूंगा। अच्छी बात है, और हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा। कुछ लड़कियों के यार कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो उस वजह से वो थोड़ी डिस्टर्ब है। जब मैं उसको समझा रहा होता हूँ तो लोग उस चीज़ को कुछ और समझ लेते हैं कि कुछ चल रहा है या व्हाटएवर हम कुछ कर रहे हैं, इस तरह के कुछ। तो यार उसका एक मी टाइम होता है, उस वक्त मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो वो इस ना इधर मोबाइल फ़ोन है ना इंटरनेट है, वो कहाँ जाएगी, वो तो डिप्रेशन में चली जाएगी। ऐसा ही है। यार थैंक यू सो मच, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। धूप में बैठते हैं, वो धूप चलना, चलो। आयशा मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी है ना, मुझे लीडरशिप वाले टॉपिक पे बात नहीं करनी, क्योंकि तुम ये समझने वाली हो नहीं, नहीं क्यों बात करने बैठी हो तुम, क्यों करने बैठी हो, आराम से बात करो। नहीं मैं भी तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ, मैं भी तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ, मैं भी तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ, तुमसे मैं आराम से बात कर रहा हूँ ना, तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ ना, तुम मुझसे बहस कर रही हो ना, तुम मुझसे बहस मत करो। तुम्हें 14 के 14 लोग बोल रहे हैं कि तुमने गलत फैसला लिया, ठीक है ले लिया, अब तुम बहस भी कर रही हो उसमें, तुम मुसलसल बहस कर रही हो। कल से अपने दिमाग से सोच रहे हैं, तुम्हारा दिमाग बहुत अलग है, ठीक है। कल को अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं मैमूना को चूज कर लूंगा, मैं जाके ईमान को चूज कर लूंगा, तुम्हें दिखा दूंगा कि ऐसा ही होता है। बिल्कुल बैठो, बिल्कुल 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 खुशी से बैठो, ठीक है, मजे से, बिल्कुल। गलत चीज यहीं पे फेंक के जा रही हूँ ना। ड्रामे, मैमूना को चूज करूंगा, इसको चूज करूंगा, बकवास बात है। ये उसने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मैंने उससे पूछे हैं बहुत सारे सवाल ऐसे। क्या? नहीं उसने भी बताया था मुझे ये सवाल, जब मैंने उससे पूछा था कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होता तो उसने बोला हमजा अब्बासी। वाह, अच्छा फिर मुझसे पूछा तुमने अगर जन्नत ना होती तो अभी के हवाले से, अभी के हवाले से? हाँ मतलब अभी अगर खत्म होने के बाद नहीं, मतलब अभी अगर मतलब जो लड़कियां हैं उनमें से और जन्नत तुम्हारे होते हुए भी? नहीं मैं तो नहीं हूँ, मतलब कि तुम अभी हो ना,
मैं नहीं हूँ। तो मैं इंक्लूड करूँ? नहीं नहीं नहीं। आयशा भी अच्छी है लेकिन लेकिन दोस्ती अच्छी है। थैंक यू आयशा। यू वेलकम। ऐसे नहीं क्या कह रहे हो? क्यों? बोला आयशा अच्छी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे क्या है? उसने सवाल किया था कि अगर जन्नत ना होती तो तुम्हारी लाइफ में कौन होती? मतलब आयशा अच्छी है, आयशा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ दोस्त हैं हम, बहुत अच्छे। हमजा को मैंने जब प्रपोज किया और मैंने भी ये 2-3 चीज़ें जो है, एक दिन आई थिंक शायद नेक्स्ट डे मैं देख रही थी कि बहुत खुश था और वो इधर उधर सबसे जाके बात कर रहा था और उस दिन वो सारा दिन जो है ना, मुझे उसने कम टाइम दिया, सबको उसने टाइम दिया उस दिन और मैंने उसको ये चीज़ नोट करवाई कि तुमने जो है ना आज सारा दिन, मैं उससे नेगेटिवली नाराज़ नहीं हुई क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस चीज़ को जो है ना बैलेंस लेके चलना है और तमीज़ से कि उसकी इज़्ज़त नफ्स भी हर्ट ना हो और वो उसको हर्ट भी नहीं करना, बुरा भी ना लगे और मुझे अपनी बात कन्वे करनी है। लड़के को ना इज्जत चाहिए होती है, उसको इज्जत मिलेगी लड़की से, वो सब कुछ करेगा, वो अपनी जान भी दे देगा। अच्छा। और अगर लड़की नाराज़गी में बदतमीज़ हो जाएगी तो वो तंग पड़ जाएगा और वो वहाँ पे रिलेशन ख़त्म होगा। लड़की को अपनी बात कन्वे करनी है और उसको अपने आप को बदतमीज़ भी नहीं शो करना क्योंकि लड़कियां जो होती हैं ना वो जज्बाती होती हैं, वो जब अटैच होती हैं उनके हार्मोन्स जो है वो डिसबैलेंस होते रहते हैं, वो जज्बाती होती हैं और जज्बात में आके वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में कोई ना कोई नेगेटिव कदम उठा लेती हैं, वो लाउड हो जाती हैं, वो बदतमीज़ी पे उतर आती हैं। वहाँ पे लड़कियों को अपने आप को एक्सट्रीम कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, जो लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल काम है क्योंकि उनके जो इमोशंस होते हैं, उनकी जो स्पिरिचुअलिटी लेवल होता है अटैचमेंट वो पीक पर होता है। हाँ, जब लड़का होता है ना वो बैलेंस चलता है, वो दिल और दिमाग दोनों से सोचता है, लड़की सिर्फ दिल से सोचती है उस वक्त। तो लड़की को उस वक्त ना अपने दिमाग को भी चलाने की ज़रूरत होती है। ये चीज़ लड़की में होनी चाहिए कि वो लड़के के दिमाग में अपनी बात भी डाल दे, कन्वे कर दे और उसको तमीज़ से कंट्रोल भी कर ले, तब रिलेशन जो है वो तरीके से तमीज़ से चल पाएगा। अपने उस पे सोचो, अपने उस पे सोच रहे हो ना। अगर ये लोग ना होते, अगर पार्टनर ना होते सारे, कोई सब लड़कियां सिंगल है, किसी सिंगल होते तो डॉज मत करो क्वेश्चन को। मैं ये करता, रूज के नखरे हैं लेकिन क्यूट नखरे हैं, लेकिन बहुत मनाना पड़ता है तो रूज अच्छी है पर वाइफ मटेरियल है। रूज डैम, रूज को ही करता। सीरियसली? उसको मनाना बहुत पड़ता है, बस ये क्यूट है, मतलब नाराजगी जो होती है ना, थोड़ी सी नखरे जो होते हैं क्यूट है और ये अच्छे लगते हैं लड़कों को। और सेकंड पे मनाना मुझे अच्छा लगता है लेकिन फजूल बात पे नहीं। फजूल बात पे आप नाराज हो के नखरे दिखाओ और सेकंड पे दिमाग खराब होता है। सेकंड पे और किसका पार्टनर है यार? फातिमा भी अच्छी है, फातिमा केयरिंग बहुत है, लविंग बहुत है, ट्रस्ट भी कर सकते हैं फातिमा। और थर्ड पे आयशा। अभी तुमने कहा वो तुम्हारी दोस्त, लेकिन मैंने बोला ना कि वो अगर ना होती चलो ठीक है, व्हाई नॉट बतूल से बहुत डर लगता है। रियली? नहीं, बतूल प्यार के मामले में बहुत है लेकिन बतूल बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इंसान मुझसे हैंडल नहीं हो सकते, मैं सारी ज़िंदगी एक्सप्लेन करता रहूँगा। पार्टनर ऐसा होना चाहिए वो आपको अंदर से पढ़ ले, अंडरस्टैंड कर ले कि हाँ यार अभी तक शिराज उसकी लड़ाई इस बात पे होती है, छोटी छोटी चीज़ों पे। जब मैं उनके देखता हूँ ना मसले, लड़ाई, मैं बोलता हूँ ये तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे क्योंकि इनको इतना टाइम हो चुका है। शिराज एंड बतूल, क्या मसला? ठीक है, इनके मसले छोटे छोटे समझ ही नहीं आता, क्या छोटे छोटे मसले, ये मैं सोचता हूँ कि ये बहुत पहले सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए। बतूल की जो पर्सनालिटी है वो है ही ऐसी कि हर चीज़ में थोड़ा पोक करना। हाँ ये कह सकते हैं, है पोक करना, लेकिन वो इसका बैड वे में नहीं है।
वो उसकी नेचर टाइप, उसकी फनी वे में भी शायद कभी कभी ऐसा है। पॉजिटिविटी जो है ना, मैंने ज़्यादातर लड़कों में देखी है, लेकिन अच्छे बुरे लोग होते हैं लड़कों में भी, और इंसान को पहचान आनी चाहिए कि कौन पॉजिटिव और अच्छा बंदा है और कौन जो है वो गलत इंसान है। लेकिन यार कभी कभी पहचान गलत भी हो जाती है, चाहे आप कितना भी एक्सपीरियंस हो ना, कितना भी सुपीरियर हो जाए आप, कभी कभी आपसे गलती हो जाती है, या शायद आपका एहसास होता है किसी इंसान का, या अगर जैसे आपके आसपास लोग हैं ना, अगर आपके अंदर एहसास है ना लोगों का एहसास करने के लिए, मतलब लोगों का ख्याल रखने के लिए, तो वो आप उस चीज़ में ना मार खा जाते हैं कि आप किसी का एहसास कर लेते हैं ना, लेकिन पलट के वो इंसान आपका एहसास नहीं करेगा, इस बात का आपको पता है, बट फिर भी आप कर रहे हैं। तो इस चीज़ से जो है ना फिर तबाही होती है, और फिर आपको असली चेहरे खुल के जब सामने आते हैं ना, आपको बड़ा दुख होता है। ऐसा मेरे साथ बड़ा होता है यार लड़कों में होते हैं कुछ प्ले बॉयज होते हैं, लड़कों की बात नहीं, नेगेटिव लोग होते हैं, और बहला फुसला के मिसयूज करके वो छोड़ देते हैं। बट जो नस्ली और खालिस बंदा होता है ना, असली बंदा जिसकी ट्रेनिंग अच्छी हुई होती है, वो कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं करता, वो औरत जात की हमेशा इज्जत करता है। अच्छा, मेरा जो वो बात थी ना वो लड़कियों के लिए थी कि ऐसा पहचानने में, कि मतलब पहचानने में आता है ना, आपको लड़कियां पहचानने में गलती करती हैं हमेशा, तो मैं लड़कियों को ही, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। अच्छा, लड़कों का तो इतना वो नहीं है, लेकिन लड़कियों की मैं एक बात बता रही हूँ कि लड़कियों में मुझे जो है ना ये कन्फ्यूजन बड़ी हुई है, मतलब अब रीसेंट भी है और बहुत ज़्यादा पहले की भी बात है, मतलब दोनों दफ़ा जब हुआ ना तो ये हो गया मेरे साथ कि मतलब ये ना, शायद मैं दिल से सारी चीज़ें कर रही होती हूँ, मे बी इस वजह से। बतूल अभी भी ना मुझे लग रहा है, उसको लग रहा है वो श्योर नहीं है, नहीं वो अभी भी उसको इतना पकड़ने की कोशिश कर रही है कंट्रोल कि ये कहीं और हट ना जाए, मतलब हटेगा तो नहीं, लेकिन अदर वेज में भी कंट्रोल होता है ना, कि मतलब हटने का मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरी लड़की के पास चले जाओ, आप तंग आके भी हट सकते हैं। जब एक चीज़ को बहुत कोशिश करते हो ना पकड़ने की, तो फिर वो चीज़ खराब ही हो जाती है, जो मैंने नोटिस किया है। मतलब मुझे लगता है शिराज बहुत उसको मनाता है बतूल को, जैसे ही बतूल कुछ करती है उसको यूं खींचता है, यूं करता है, अच्छा छोड़ दो, यूं करता है, वो तो है। हाँ, दैट्स अ गुड थिंग, उसको इस चीज़ में खुश होना चाहिए। अच्छी बात है, बतूल को खुश होना चाहिए, लेकिन बतूल बहुत टाइम देती है समझने में भी, लेकिन यार देती है। देखो मेरी बात सुनो, मुझे पार्टनर वो पसंद है जो आपको अंदर से जान पाए। शिराज की इंटेंशन जो होती है ना वो बिल्कुल प्योर होती है उसको लेके, पार्टनर को लेके, खास करके लड़कों को। मैं भी ऐसे ही हूँ, अगर मेरी कोई पार्टनर होगी ना, मुझे पता होगा यार उसकी इंटेंशन, उसको पता होना चाहिए कि मेरी इंटेंशन उसके लिए क्या है। अगर मैं कोई गलत बात करूँगा ना तो उसको लगेगा हाँ यार ये गलत बात है, लेकिन उसके लिए कभी भी गलत नहीं सोचेगा। उसका ख्याल भी करने के लिए कुछ बोलता है ना तो वो बोलती है, तो इस टॉक्सिसिटी में आ जाती है चीज़ें। अगर वो शिराज उसके ख्याल करने के लिए कुछ बोलता है, हाँ, जैसे कि मतलब कि तो कुछ दिन पहले ड्रेस के ऊपर हुई थी बात, तो उनका पर्सनल मैटर है ये, बट मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि शिराज ने क्या बोला कि ये ड्रेस मत पहनो। हाँ मतलब थोड़ी सी थी, लेकिन उसने नहीं, वो बहुत रिवीलिंग थी थोड़ी, इसलिए ख्याल की वो। मर्जी में तो 20 मिनट देने वाला था उसको, और भी ज्यादा। तो आगे के सारे मिनट्स उसी को दे दो ना, इतना दिल चाह रहा है आपका। ऐसे लोग हैं तो क्यों होना चाहिए। अगर दिल चाहता है कभी कभी यारों के बिन, सुन लो ना यार, मैं मना रही, तुमने कभी जिंदगी में मुझे, मतलब जिंदगी में जब से यहाँ पे इतना मनाया है। कह रहा हूँ उस टॉपिक पे बात नहीं करूँ, बाकी किसी टॉपिक पे बात करो। मैं बात जब तक वो चीज क्लियर नहीं होगी हम आगे चलेंगे। बिला वजह का तुम आयशा बहस कर रही हो, मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है। मैं नहीं चाहता, मेरा दिल अजीब हुआ हुआ आयशा, उसको लेके भी मैं सोचता हूँ ना, मुझे बुरा लग रहा होता है। मतली हो रही है क्या? जहर दे दो एक दफा। वो मैं यार अभी जहर नहीं दिया तो तुम इतना ज्यादा नाराज हो रहे हो। तुम दे भी सकती हो, और अगर ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम हाँ देखो ना, मेरी जिंदगी हराम कर दोगे। तुम दे सकती हो। तुम तो मुझसे सास की तरह लड़ रहे हो और मुझे बहू बनाया हुआ तुमने, है जुनैद? काश कि तुम्हें चीजें रियलाइज हो कि तुम क्या कर रही हो। भाई मैं क्या कर रही हूँ? अच्छा मैं बच्ची नहीं हो और मुझसे ना बहस नहीं करो आयशा, बिल्कुल भी मत करो। यहाँ हंस के मुझे मत दिखाओ अपना। तो क्या मतलब रो? मुझे हंसी आती है, मैं गुस्से में भी हंस जाती हूँ, उसमें क्या है?
हंसमुख लड़की हूँ मैं, हंसते रहना चाहिए। थेरेपी है ये एक आदत। अब तुम कहाँ से बैठोगे उसके साथ? तो आश्रय बैठा हुआ है, उधर बतूल बैठी हुई, दोनों के साथ नहीं बैठ सकते। मैं तुमसे नाराज हुई कि तुमने जो उसको किचन में मेरे साथ तुम खाना बना सकते थे, तुमने तो नहीं बनाया। नहीं बनाऊंगा तुम्हारे साथ खाना। क्यों? जब मैं हेल्पर थी तो मैंने 2 दफा 3 दफा तुम्हारे साथ नहीं बनाया खाना। अब नहीं बनाऊंगा खाना बस। मैंने किचन भी साफ करवाया। तुम्हारी ड्यूटी और शराज की ड्यूटी एक साथ हो गया। उफ अल्लाह, तुम तो फजूल हाईलाइट कर रहे हो बिना फजूल की बात को। हाईलाइट नहीं करा, तुम फजूल देखी ना उसकी लीडरशिप, हाँ, उसके इख्तियारात। तो यार वो तुम तो भाई, तुम्हें तो बहुत बुरा लग चुका है इस बात का। तुबा खड़ी हुई थी सीढ़ियों पर और मास खड़ा हुआ था। मैं दोनों का हाथ पकड़ के लेकर आई हूँ कि यार चलो इस वक्त तो मिल लो। हमजा से मिली, मैंने हाथ बढ़ाया, धूप में खड़ा हुआ ना, अब मैं जाके सुखाऊंगी। मेरे साथ तो धूप में नहीं बैठते। जाओ जाओ। मुझे था तुम धूप में बैठे हुए, तो मैं आ जाती हूँ। नहीं मैं सही हूँ। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। तो उसको नहीं पता कि उरूज है उसकी पार्टनर, वो बोलेगी जो उसका दिल करेगा। फिर जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। फिर मैं अपने पार्टनर की भी नहीं सुनती, अगर वो कहीं पे गलत है तो मैं हमजा को भी डांट देती हूँ। ठीक है, और अगर हमजा कहीं सही होता है तो फिर वो सही है। मैं ये नहीं सोचती कि वो मेरा पार्टनर है और वो गलत कर रहा है तो फिर मैं उसका साथ दूं। फिर मैं उसको बोलती हूँ कि हमजा ये आपने गलत किया है, यहाँ पे आपकी गलती है, मैं इसको समझाती हूँ, मैं इसको बताती हूँ। अब सुनता भी है। मुझे आपसे बात करनी थी। मुझसे? चलो बात करते हैं। नहीं इधर ही करनी। हाँ बोलिए बोलिए, आ जाओ। हाँ तुमने जो बात करनी थी यार। नहीं वो अभी नहीं करनी, आज नहीं। तो और कब करनी? कल आराम से। नहीं आएगी, कोई वो नहीं है। मुझे नींद नहीं आएगी, इससे पहले मैं खुद पूछ लूं जाकर। देखिए यार, ये आपसे जेलस हो रहा है मुझे लगता है। अभी तक इस बात पे अटका हुआ है कि मैंने जो है वो यहाँ पे तक रखना तो सर। नहीं ये ऐसे नहीं चल रहा। ऐसे यहाँ पे हाँ लेट जाओ, पीछे सपोर्ट दे दो। दे दी बस। ये सपोर्ट चाहिए थी मुझे, जो कि तुम नहीं, मुझे यकीन है कि तुम कभी नहीं दोगी। हाँ मुझे देनी भी नहीं है। हाँ क्यों दूं भाई? ऐसा नहीं चल सकता। इन लोगों का चल रहा है? इतनी वुमेन्स राइट के लिए काम करती हूँ। तुम दोनों वुमेन्स राइट के लिए बात कर रहे हो? बतूल वुमेन्स, तुम दोनों वुमेन्स राइट की बातें कर। ओ यस, ये चाहिए था इसको। हम न्यूट्रल बातें कर रहे हैं। वुमेन्स राइट? नो, अच्छा। न्यूट्रल। ओके, बैलेंस। डन। वो लेटा हुआ उधर झूले पे, चले आओ तुम उसके पास। देखो मैं सबको मना करती हूँ ना, मेरे लिए ही हो जाए। सड़ना जाए, काला ना हो जाए, उठा लो उसको जाके, तवे की कलौंच हो जाएगा वो। क्या? We all like you. Oh, thank you so much. I love you all. बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। I really appreciate that. I appreciate positivity towards you. तुम देखना, तुम जब सबकी इंशाल्लाह जब तुम सबकी दोस्त बन जाओगी ना, you are the best. Yes. मैं इससे भी यही बात करी थी, मैं इससे भी अभी यही बात कर रही थी कि जितना कोई एक्सेप्टेंस देगा मुझे, ऑब्वियसली मैं उतनी एक्सेप्टेंस दे पाऊंगी। अगर कोई मेरे से बात नहीं करना चाहेगा या अपने आप में रहना चाहता है, मैं बीच में जबरदस्ती अगर घुसूंगी तो वो फिर नहीं ऐसा कोई भी नहीं हो जाता है, मैस क्रिएट हो जाता है। आपकी चीजें नजर आ रही और मैं कसम से कल हम लोग रूम में ये बात कर रहे थे कि तुम दोनों वाकई साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे। आज का जो भी सिलसिला हुआ है, जो भी एपिसोड था, दैट वाज सो बैड। लाइक एक चीज़ें होती है ना जो ऐसा होना नहीं चाहिए था। हाँ, लेकिन आप लोग माशाल्लाह अल्लाह में बुढ़ने से बचाए, यू पीपल आर डूइंग गुड, लुक गुड टुगेदर, एंड आई रियली लाइक। थैंक यू सो मच। आई अप्रिशिएट योर पॉजिटिविटी, तहम्मुल मजाजी, और आप सॉर्ट आउट करने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा, बात कीजिएगा। मैंने उस वक्त यही करा था। मैंने आप लोगों की बात सुन ली, फिर मैं उधर जाके ना चीजें सॉल्व आउट ही कर रहा था। वो स्टार्ट ही हुई थी चीजें। हमजा हर्ट हुआ है और हमजा को ये चीज बॉदर कर रही थी और उसके कानों में वो चीज पड़ी, तो तमीज से ही पूछने आया था, लेकिन क्योंकि उसके अंदर जो है वो हर्ट हुआ था, फ्रस्ट्रेशन थी, वो पहली दफा था और यकीनन आखिरी दफा भी था। हाँ, नहीं आई नो एंड आई एग्री कि वो भी इस तरह का नहीं है ना, आप इस तरह की, क्योंकि मैं देख रहा था आपके कंसर्न ये थे इस तरह से हमजा को
खामोश करा लें, एंड आई फील इट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं हमजा को समझा ही रहा था, वो चीज़ें बढ़ती यहाँ पर आई, वहाँ पे, तो मैंने बोला नहीं यार चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। एंड आई रियली लाइक द पोस्चर कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। हम पिकनिक पे आए। हमजा की तरफ से आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, उसकी मैं गारंटी। वी आर अ फैमिली, और तुमने पता है मैं हर जगह पे जहाँ पर होता है मैं तुम लोगों को भी सपोर्ट करता हूँ, और मैं किसी के लिए वो नहीं हूँ यार। ये यहाँ से वहाँ कब में गए? ऑनेस्टली बताओ, जल्दी पता ही नहीं चला, स्लाइड में जा रहे थे। थैंक यू यार, थैंक यू, लव यू यार। तुम अपने दोस्त को समझा लो, तुम इतने पास आ गए मेरे। बदूस अपने दोस्त को समझा लो। बहुत अच्छा लग रहा है, तुम पहन ले आज। पीछे लग बुरी लगती है नहीं, तो वही तो कह रहा था, मुझे तो बिल्कुल बुरी लगती। शी इज माय फ्रेंड। चलो नहीं, she is my friend. Yes. She's my Sabrina. She's my friend of mine as well. मुझे दूर से कह रही है, ओके, मुझे दूर से कह रही है कि ना कितना शाहरुख वो लगता है ना, ऋतिक रोशन लग रहा है। मैंने हाँ यार ये कितना बदतमीज है, ये जल रहा है यार इससे। किसने? मैमूना ने आके कहा क्या? मैमूना ने कहाँ पे? जब आप लोग बात कर रहे थे, लड़ाई स्टार्ट कैसे हुई, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। इसने चीख के कुछ कहा, हाँ, जुनेद की बात हो रही थी, जुनेद के लोग बाहर आए, जुनेद की बात हो रही थी, जुनेद समझा बात हो रही थी कि क्या बात हुई, जुनेद को बता रहे थे ये बात हुई। फिर इसको एकदम पता चला कि मैमूना ने बाहर सीढ़ियों पे खड़े होकर सारी लड़कियां ना ऐसी ही हैं। अच्छा, तो इसकी ट्रिगर कर गई, इसने कहा कैसी ही हैं, फिर तो इसने कहा मैं तो मारूंगी पकड़ के। इसी बात पे मेरी हटी है। कैसी है ये बताओ। जैसे ऊपर बेड पे बता रहे थे ना, जैसे मैमूना को बता रहे थे कि क्या आयशा ने बोला एकदम ये जो क्यों हो रहा है ये, तो उसने कहा कि सारी लड़कियां ऐसी। एक्सक्यूज मी जी, देखा किसको है? हटी इस बात पे? That is not true. तो इस पे ये पागल हो गई, इसी पे हटी थी मेरी, बाकी तो मैं बैठ के आराम से बैठ के बात कर रहे थे। इतने में हमजा साहब आ गए, इसने कहा मैं तो मारूंगी पकड़ के, ऐसी उल्टी बकवास कर रही है। एक्स्ट्रा क्लोज होती है ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा कौन से बोलता है क्या करो क्या नहीं करो, none of our business। हम तो वहाँ पे बैठ के बहुत आराम से अपनी बातें कर रहे थे, ठीक है। आगे से मुझे कोई बात आई कि ऊपर सीढ़ियों पर बैठ के ये बात हुई है कि ये वाली लड़कियां ऐसी ही हैं, मेरा तो दिमाग यहाँ से यहाँ आ गया। मैं बोला क्या मतलब इस बात का, ये कैसे ये ऐसी ही है? कोई अगर बोले ना नहीं सुना, मैं गवाऊं मैंने सुना, सबने सुना उधर बैठे हुए जो लोग। मैमूना ने कहा लड़कियां ऐसी ही हैं। जी, तो इस बात का मतलब क्या था? कितने एपिसोड्स गए, कहाँ ऐसी ही हैं? वो तो पता चल जाएगा, खुद बताएगा कौन कैसा है, उसका मसला ठीक नहीं है। मेरी जो हटी है वो इसी बात पे हटी है। तो ये उस पे शोर कर गई और फिर वहां से ना जुनेद भाई को बोलती है कि मैं मारूंगी इसको पकड़ के। ये आ गया बाहर उठ के, कौन मारेगा किसको? लड़कियों के बीच में। हाँ, जी। जुनेद तो वो जुनेद से हट गया। जुनेद भाई तुम मतलब अंदर कुछ बात कर रहे हो, बाहर कुछ बात कर रहे हो। जुनेद की हट गई। जुनेद ने कहा मैंने ऐसी कौन सी बात की? जुनेद चढ़ गया उस पे। और उसका जो स्टाइल था ना बोलने का, कौन मारेगा किसको, कौन मारेगा, पहले आपकी वो जब तक जुनेद लगा रहा जब तक ठीक है। फिर आपने जुनेद को भी आके कुछ और बोला, जुनेद को आके बोला तुम बात इधर की उधर करो। भाई कौन सी बात मैं इधर उधर, जुनेद से भी आके आपने गलत बात की, ठीक है। फिर आप मेरी बात के बीच में आ गए बिला वजह। फिर आपकी पार्टनर की एक बात कन्वे हुई यहाँ पर, तो चीज़ें गलत हुई। 3 चीज़ें एक साथ आई हैं, उसके बाद मेरा रिएक्शन आया, ऐसे ही नहीं आया। आप कैसे कह सकती हो पूरे कमरे की लड़कियां ऐसी हैं? नहीं, ये तो गलत कमेंट है। मेरी हट गई इस बात पे। अगर मुझ पे बात होती तो मैं कभी इस तरह नहीं बात करता, बट मेरे कानों तक आवाज़ आ रही है कि मैं उसको मारूंगी। ठीक है, तो सारी दुनिया देख रही है ना कि नेगेटिव कौन हो रहा है। हाँ। और आइंदा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करूँगा। नहीं होंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तरीके से हैंडल करेंगे। और पहले मुझे बताएंगे। क्या बताऊँ तुम्हें? आई विल लीड यू। नाश्ता ठीक से नहीं किया। कर लिया। कहाँ से किया? कर दिया कहीं से। पक्का? ये पता, ये तो कुछ और बात है इसके अब ये पता नहीं इनके पास कौन सी बात है, वो मुझे नहीं पता। वो कुछ और, वो कुछ और बात है। वो इसकी मुझे नहीं पता। उसने मुझे कहा कि आप बात करिएगा फातिमा से,
तो उरूज तक कन्वे ना हो। मैं कहा मैं तो बैठूंगा भी नहीं अकेले, मैं कहा मैं तो अकेले बैठूंगा भी नहीं, तुम तक आ जाए लेकिन मुझ तक ना आए। और ऐसा मैं अकेले बैठूंगा ही नहीं, मैं वो तो मुझे पता है, मैंने इसे क्या बोला, मैंने आपको नहीं, खुद ही उरूज को बताऊंगी। मैंने कहा मैं खुद ही बताने वाली थी, लेके बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। हाँ, और इसने कहा पहले तुम, मैंने कहा हाँ कि नोटिस करो कि ये है या नहीं, कुछ ऐसी बातें बताई। मैंने कहा क्या नोटिस करूं, फिर इसने बताई आप ये नोटिस करें, आप ये नोटिस करें। मैंने कहा चलो मैं नोटिस करती हूँ, बट ये बातें जो तुमने मुझे बताई है मैं फिर बात भी करूंगी इसके बारे में। स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है ना, तो ये आप नोटिस करें। वो क्या पता वो जो गद्दी छोड़ के उठेंगी, आप उस गद्दी में बैठ जाना, गद्दी नशीन हो जाना उनकी, तो आपके पास भी स्पिरिचुअल पावर आ जाएगी। फिर आप बताइएगा। हमजा को लेके जाए ना, पूछे हमजा के दांत में क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल पावर है ना उसके पास, दर्द ठीक होगा नहीं होगा, डॉक्टर के पास तो नहीं जाना। उसने नींद में भी देखा था कि उसका कोई हमजा और उसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। उसको बोले आंखें बंद करके बताओ हमजा की तबीयत कब ठीक होगी, कितने बजे ठीक होगी। थोड़ा सा कंट्रोल रखो। पता है क्यों कह रहा हूँ, माइंड गेम्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि तुम कंट्रोल में नहीं होती। कंट्रोल की बात आएगी तो कंट्रोल मैं कर लूंगी, लेकिन वो क्या पता तुम्हें दिखाना चाह रही हो सबके सामने बुरा, तो इसलिए बताए मेहरबानी थोड़ा सा वो रखना। इज्जतदार हूँ, इसलिए इज्जत पे बात आई है तो खड़ा होना पड़ा मुझे, और मेरी इज्जत पे बात होती तो मैं सब्र कर लेता, बट तुम्हारी इज्जत पे बात आएगी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं करूँगा। ऐसे बेबी क्रीम मर्ज नहीं की। मैं यहाँ लगाता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ सन ब्लॉक लगाता हूँ ताकि ये जो प्रोटेक्शन हो सन से मेरी स्किन को, बस और कुछ भी नहीं लगाता मैं, नेचुरल है। अगर सबने बैठ के मेरी तारीफ कर दी तो तुम्हारी तो जीत यहीं पे हो गई ना। लाउड होने की तो जरूरत ही नहीं बनती। लाउड होने के बाद मालूम हुआ ना कि लोगों के दिलों में क्या है, भाई सब तारीफें करते हैं आपकी। ओह माय गॉड, आई एम हैप्पी। कल तक जो लोग हमें गलत बोल रहे थे, तो मैं गलत साबित करना चाह रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हो और एक दूसरे से आप काफ़ी प्यार करते हैं। हम गलत थे ऐसा वो लोग कह रहे हैं, और अब वो लोग खुश हैं, तो अब हमें ना किसी के मैटर में बोलना चाहिए, ना कोई हमारे मैटर में बोलेगा। So just enjoy and chill and relax. उसको पता होता है कि क्या कहना है, कब कहना है और कैसे कहना है। समझ में आ रहा है? अच्छे वे से वो हैंडल करती है। तभी मुझे पता है अब वो क्या चाह रही है। अब मुझे पता है ना वो जो बातें उसने कही हैं, वो मुझे पता है वो चाह क्या रही है उससे, उसको पता चल गया है कि वो क्या है। ये गुस्से में होती है, ये दिल की साफ है, ये आसरा नहीं करती, यू नो, ऑफ। हाँ, ये आसरा नहीं करती, तो इसी वजह से मैंने उसे कहा था, मैंने कहा सुकून से सुनना, रिएक्शन कोई नहीं देना। वहाँ आवाज नहीं आती, वहाँ माइंड दिमाग चल रहा होता है। ओके, ये बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो बात से ही समझ गया था तुम्हारी। सही है, गुड। उसने जब मुझे कहा था तो मैं वो वहीं समझ गया था। मैं कन्वे नहीं करूँगा तो मुझे पता है वो कहीं और से कन्वे हो जाएगी उस तक, और इसी वजह से मैंने कहा था वो बीच में बैठेगी और उस तक कन्वे होगी तो मुझे ये भी पता है कि वो जज्बाती है, वो नहीं रुकेगी। ऐसे इंसानों के साथ जितना आप कॉम रहोगे, हाँ, उतना ही उन लोग का आगे पीछे नहीं चलेगा। वो पागल ये समझ रही है कि मैं जज्बाती, मैं भी लड़, उसको ये नहीं पता मैं लड़ किसी और चक्कर में रहा था, दिमाग मेरा पूरा चल रहा होता है। या एग्जैक्टली, मैं खामोशी बैठा हुआ देख रहा होता हूँ। कितनी बातें करते हैं। हक बनता है, अपना वक्त याद नहीं है, सारा दिन बातें करते रहते। कसम से अगर जन्नत आ जाए ना तो क्या गया आशिर तो
इसको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी आयशा के सामने। क्या? कि आयशा ने पूछा ना कि आशिर जन्नत की याद आ रही है, क्या करना है, तो आशिर ने बोला कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे भेज दें, मुझे जन्नत से मिलूँगा। और अभी पानी में बैठा हुआ है यार, शिट। तो उसका राइट है आगे बढ़ने का, क्योंकि वो यहाँ से चली गई है। अब उसको तो एक हफ्ता गुजारना है, तो वो क्या इधर से उधर क्या करेगा? वो तो है, बट जिंदगी तो नहीं रुकती किसी के जाने से। इंसान को प्यार और ये सारी चीज़ें ना हमेशा रियल करना चाहिए यार। फिर भी लाइफ इज अ प्रैक्टिकल थिंग, दिल और दिमाग दोनों से चलना पड़ता है। मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है। तो मैं देख, अब तो बस दिल है। लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं ना, कुछ भी बात करेंगे पता चल जाएगा मुझे, क्योंकि इस घर में कोई भी बात छुपी नहीं रहती। ये अच्छा है। अब देखो हम बाहर होते हैं ना, इस घर से बाहर पाकिस्तान में होते हैं, तो हमें बहुत लाइफ कुछ में ऐसी चीज़ें चल रही होती है, हमें नहीं पता था कि थर्ड पर्सन हमारे बारे में क्या बात कर, लेकिन यहाँ हमें दिखता है। ये रियलिटी है इस शो की, कि दुनियादारी की चीज़ें हमें सामने नजर आ जाती हैं। तो अच्छा है ना, नजर बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से। हमारे साथ बैठो, आ जाओ। आओ। क्या अकेले अकेले बैठी हो? चलो। ये जगह ही नहीं भरा तुम्हारा। कहाँ जा रही हो? लेने आई हो? तो अब तुम्हें बताना पड़ेगा। मैं अपना गिलास लेने आई हूँ। मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ। देखो तुम्हारे पर वो कर रहा है। तुम्हारे ट्यूटोरियल्स कितने अच्छे लग रहे हैं, मैंने तो अभी नोटिस किया। हाँ, मुझे आई एम द ओनली वन पर्सन जिसको बुरे लग रहे हैं। अच्छा, आई एम द ओनली वन। सब कुछ हो गया, मुझे सच में बुरा लगा। मैंने कहा यार उसके पास अकल नहीं है, वो जज्बाती होकर आ गया और मुझसे गलती हो गई कि मैं भी जज्बाती हो गया। वो जुनैद के साथ लगा होता, लगे रहने देता, बट वो जब उसने ये अल्फाज यूज किए ना कि मैं वो कर दूंगा, तो फिर मेरी हट गई सच्ची में। तो रोज ने वो बात कही थी, एक तो वो जज्बाती और वो बातें कुछ इतनी बड़ी कर देते थे कि बंदे का टेम्पर हाई हो जाए। फिर बाद में वो भी होता है। हाँ, तो वो ये है कि फिर हाँ वहाँ एक जो हुआ, वो मैमुना ने उसको बड़े उससे पकड़ा हुआ था कि यार नहीं लड़ो। हाँ। वो मुझे बुरा लगा क्योंकि वो सब लड़कों में वो मैमुना थी उसके साथ। ये तो इसलिए मैंने उससे उस बात के लिए मैंने उसको वहाँ पे बैठ के, हमजा ने मुझसे सॉरी किया, मैं यहाँ आके मैमुना को सॉरी किया कि मैंने कहा यार मुझे वो गलत लगा, मुझे इतना हाइपर नहीं होना चाहिए था क्योंकि आप बीच में खड़ी हुई थी, लेडीज है, लड़की। तो मैंने कहा यार उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, आपसे सॉरी कहता हूँ, बट मैं उसके लिए सॉरी नहीं करूंगा जो आपने अंदर कहा है सबके लिए कि सारी लड़कियां हैं। उसके लिए अगर वो खुद सॉरी कर लेगा तो आज ये मसला यही खत्म हो जाएगा। वो आपको करना है, वो आपका राइट बनता है कि आप आके बात करें सबसे कि यार ये मैंने बोल दिया, मेरे जज्बाती होके निकल गई या गलती से निकल गई। सब क्या कर रहे हैं हम फिर बैठ के बता दें। हाँ, सब क्या कर रहे हैं आप बैठ के बता दें, आपको भी सब बता देंगे कि आप क्या कर रही हैं। सबको दिख रहा है। सही है, हाँ हम भी रखेंगे। फिर आप रखें तो सही, आपके पास क्या है। तो बस ये बात थी, तो क्या खत्म होगी फिर यहीं। तो ये बात थी और कोई बात नहीं थी, वो बस इतनी सी थी, वो जज्बाती हो गया, उस पे आया तो वो फिर मेरी बेचारा फंस गए। बहुत फंस गया। फंस नहीं गए, देखो निकलना भी नहीं चाह रहे। अभी हमारे पास चांस है, जो गलती हमसे हुई है वो यही सुधारी जा सकती है। हाँ, ये बात ये है हमदा कि थोड़ा सा रियलाइज करें कि हमसे कहाँ हो रही है, कि जैसे थोड़ा सा मीर की तरफ से हो रहा है चीजें, जैसे थोड़ा चेंज आ रहा है, जैसे 10-20% लगा। हाँ, चीजें थोड़ी सी वो एक रिलेशन में भी आ जाती है। तो रात में ये बात हुई यार कि हम हमने भी परसों भी कहा था कि I can see they regret it but they can't accept it। हाँ, मैंने आपको यही बात कही कि हमने रात में सबने ये बात की कि हम बहुत ज्यादा इनको वो कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, इतना नहीं करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। अब इनको छोड़ दो, सब इनके साथ मिलजुल के बैठेंगे, बात करेंगे और वो करेंगे, बट वो पॉइंट ऐसा देगा, नेक्स्ट डे वही पॉइंट उसने बोला, पॉइंट दिया ना जब वहाँ, जैसे वो 5 साल के बच्चे वाले। हाँ, वो मुझे उसी चीज का एहसास हुआ, तभी मैं मास के पास गया। मैंने कहा यार मुझे लगता है कि यार वो बहुत ना समझ है और ना समझी में बहुत सारी चीजें कर जाता है। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इतना हाइपर हो गया उस पर और इतनी चीजें कर गया। उसको बुला, बैठ के बात कर लेते हैं। बैठ के बात की, उसको समझाया, उसने कहा हमदा मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, ना मुझे कोई नाराज़गी है तेरे से, ना वो है। उसने सॉरी किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बस उसका था मैमुना का, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए था।
जब लड़कों की हो रही हो ना तो लेडीज नहीं होनी चाहिए, लड़कियों की वो कुछ भी हो सकता है यार, आपको गलती से हाथ लग सकता है, जैसे उसका हाथ लग जाता है, तेरा सुई धक्का लग गया तो उसमें वो बहुत हो जाता है, तो वो बात बहुत आगे चली जाती है। इस वजह से फिर मैंने कहा कि यार उसको सॉरी बनता है वो, क्योंकि बीच में खड़ी हुई थी और भी बहुत सारे चीजें ऐसी। अभी अरूज को तो लेके नहीं बैठा ना? रूज के साथ तो मैं बैठा हुआ था अपना बात कर। नहीं उनके साथ तो नहीं, अभी नहीं बैठा, वो थोड़ी एक आध दिन बाद बैठूंगा आराम से बात बिल्कुल ही वो ताकि ठंडा हो जाए। वी ऑल नीड टू स्टॉप, और वो जो कर रहे हैं हमें बर्दाश्त करना। और मूवी देखते देखते एकदम से हमारे दरवाजे का ये हैंडल होता है ना, हैंडल दरवाजे का हैंडल मूव करना स्टार्ट हो गया। समबडी वांट टू ब्रीच इनसाइड ना, आउटसाइड से, और ठक 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 हिल रहा है ना। हम 4 लोग एक साथ आंखों के अपनी आंखों से देख रहे थे वो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें लगा कि क्योंकि वो घर के अंदर का हिस्सा है तो कोई बाहर से आ ही नहीं सकता, घर के अंदर का दरवाजा था। तो हम लोग बस ये देख रहे थे, और मेरी बहन तो बिल्कुल साफ़ी हो गई, जिसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या, हो क्या रहा है ना। फिर अम्मी बस लाइक अम्मी ने पढ़ना शुरू किया, हम पढ़ती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चेक नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, इतनी ये फेज 6 वाले घर का तुम्हारे वो वाले घर? फेज 6 वाले घर होता है हमारे भी बहुत गंदा असर था, बहुत ज्यादा बुरा। थोड़ा सा लेट हो गया मैं, असल में वो ये लोगों ने बुला लिया था यार, अब लाइबा को तो नहीं मना कर सकता था। मैंने उसको बोला भी मुझे जाना है, उन्होंने कहा 5 मिनट बैठ के चले जाओ। मैंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। थोड़ी सी वो बात डिटेल में लंबी हो गई यार बेगम। और कोई काम है? नहीं अब कोई काम नहीं है, अब बस आप और मैं हैं। बस ना हो सकता है कोई ना कोई काम निकल नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। जी नहीं देख ले कोई ना कोई काम, मैं 110% श्योर हूँ। अब कोई निकल भी रहा होगा तो भी नहीं करना। वॉशरूम तो नहीं जाना? नहीं मैंने कहीं जाना बहुत वॉशरूम जा रहे हैं। मैंने जाना ही नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना। जाते तो वॉशरूम है नहीं, इधर उधर घुस जाते हैं यार। कोई ना कोई रोक लेता है, क्या करूं। सही है, तो अभी भी जाके देखने कोई है? नहीं कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मिल गई फुर्सत यार तो वो रूज जन्नत। पागल हो गया जन्नत? नाम तो वही आया था। अबे पागल हो, नहीं आया वो नाम। जन्नत कहाँ से आ गई? ये तो मुझे पूछना चाहिए ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये खुदा का वास्ता हो रूज, जन्नत। मैं बहुत पहले से फील कर रही हूँ उरूज के अंदर नेगेटिविटी। मुझे उरूज से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। मुझे उरूज से बहुत एक्सट्रीम जेलसी फील हो रही है। और आप ये जेलसी फील कर रहे हो? नहीं, वो फील कर रही है। मैं और मीर जो हैं, हमारा जो बॉन्ड है, हम लोग ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ होते हैं और हमें टाइम नहीं मिलता कि हम किसी और को डिस्कस करें, ठीक है। और हम कोशिश भी यही करते हैं कि हम अपने बारे में बात करें ज़्यादातर जब हम अकेले बैठे हों। मैंने उरूज में काफ़ी चीज़ें इस तरह की नोट की हैं, नेगेटिव वाइब्स फील की हैं कि वो जेलसी से रिलेटेड बातें हैं, कि वो हमारे कपल से या तो जेलस हो रही है या उसको प्रॉब्लम्स हैं। जेलस क्यों होंगी मुझे ये नहीं पता। और उसका अपना कपल है जो अब्बासी के साथ बहुत खुश है। आई डोंट नो, बट उसको जेलसी फील हो रही है और ये मैं वाज़ह तौर पे देख सकती हूँ। जिस दिन हमने प्रपोज़ल किया था, मैंने जिस दिन प्रपोज़ किया था, उस दिन सब यहाँ पे मौजूद थे, सब मेरी खुशी में शामिल थे। वो अकेली नहीं थी, लाइबा नहीं आई थी, लेकिन वो अंदर से देख रही थी। एटलीस्ट उसका देख लेना काफ़ी है कि वो भी शामिल हुई। बट उरूज को हमजा अब्बासी ने बोला कि चलो, बट उसने कहा नहीं मैं नहीं जा रही, फेक है। तो उसने इस तरफ देखा भी नहीं। वो उसका एक नेगेटिव इमेज था, नेगेटिव उसका उसकी नेगेटिविटी नहीं, नो, इसके दिमाग में हो कि वो फेक है। नो, आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं चेंज कर सकते ना। जेलसी फील हुई थी। नो, आई एम गेटिंग द नेगेटिव। नो, उससे आपके कुछ लेना देना ही नहीं है। और उसको तो मैं जानती हूं, सेंसिबल पर्सन, मैं किसी से ऐसे ही पर्सनल नहीं होंगी, और मैं उससे पर्सनल नहीं हो रही, वो पर्सनल हो रही है। क्या था इसमें? ये वही बात थी जो अभी अब्बासी बैठा हुआ था, आप भी बैठे हुए थे। नहीं, मैंने नहीं कहा था इसे जाने को। मैं खुद भी यहाँ बैठा हुआ था, तो मुझे कोई शौक नहीं था वहाँ जाने का।
किसी और ने शायद बोला। नहीं, किसी ने नहीं बोला। अभी कन्वे नहीं करना चाहती थी, मैंने देखा था। ये बात मैं देखा था। मैंने खुद उरूज को इशारा किया था आने की। नहीं, मैं एक मिनट वेट। बात यह है कि अगर कोई चीज होती है ना यहाँ पर, और भी लोगों ने आपसे पहले यहाँ पर चीजें की हैं, तो जिनका मुझे समझ आता है ना, उनके लिए मैं खुद आगे बढ़कर करती हूँ और वो खुद बुलाते हैं मुझे करने के लिए। इस बात का आशिर भी गवाह है, इस बात का जुनैद भी गवाह है। तो जो चीजें मुझे दिख रही होती है ना, मैं खुद जाती हूँ वो करने के लिए। जब एक चीज पूरे घर वालों को इंक्लूडिंग मी, उनको चीजें नजर ही नहीं आ रही हैं, तो मैं क्यों उस चीज में शामिल होंगी? जो वो नेगेटिविटी वहाँ पे बन रही है, वो नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैल रही है, तो मैं वहाँ से दूर रहना चाहती हूँ। और जो वो नेगेटिविटी सामने वाले को मुझ में नजर आ रही है ना, एक्चुअल में बात यह है कि उसके अंदर खुद वो चीज भरी हुई है। ये चीज सिर्फ मैं नहीं कहती, ये चीज पूरा घर कहता है और ये चीज पूरी टीम कहती है। आपको एक्सप्लेन करने की या मुझे एक्सप्लेन करने की ये चीजें जरूरत नहीं है। आपको सबके फेस नजर नहीं आते, आपके पास आंखें नहीं देखने के लिए, आपके अलावा किसी को कुछ नहीं फील होता। हाँ, वो एक्चुअली आपके पास वो स्पिरिचुअल पावर है ना, वो देखने की, जो चौथी आंख आपके पीछे लगी हुई है। आप तो वो इस्तिखारा करने बैठ जाती हैं। चलो ठीक है। क्या कहते हैं जुनैद भाई? आपने भी तो इस्तिखारा करके तो पता कर लिया ना कि ये नेगेटिव ही है, फेक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो मुझे इस्तिखारा करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सबको नजर आ गया। जो वीडियो में चला, ठीक है, जो आपके पॉइंट्स थे वो आपने बता दिए, जो इनके पॉइंट्स है उन्होंने बता दिए कि भाई मुझे भी नेगेटिविटी वो आप में नजर आ रही है, आपने बता दिया इनमें नजर आ रही है, तो देयर इज नो एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है ना। लेकिन हाँ, किसी को आप लोगों में एक दूसरे के साथ ही आप लोग की वो है ना, ठीक है, तो इसको मैं यही कहूंगा कि भाई सॉर्ट आउट करें, अगर चीज अगर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बैठ के बात करें, बैठ के बात करें, कोई नेगेटिव नहीं होता इसमें। देखो कोई बड़ा मसला भी नहीं है, क्या बात की बात कर लो, नहीं कोई बात नहीं है, ये कोई बड़ा इशू भी नहीं है आप लोगों का, ये इशू नहीं है, तो छोटी छोटी बातें ये भी, आपको क्या लगा, इनको कुछ और लगा, आपको कुछ और लगा, ये बात बस। माय पॉइंट इज इसमें यही है कि जो आपको लगा शायद उनको नहीं लगा, जो उनको लगा वो आपको नहीं लगा, तो वो क्लियर हो जाएगी। वो हर चीज को पर्सनल ले लेती हैं। फिर जाना है सॉरी करने। एक्चुअली पुरानी बातों को हम डिस्कस ना करें ना, एक बार और चले जाओ। नहीं, पर्सनल तो नहीं लेगी वो, पर्सनल नहीं हमजा प्लीज, हमजा गो जाओ। पर्सनल तो नहीं लेगी वो। पर्सनल तो अगर ये ले रही होती तो इस वक्त ये उठ के नहीं जाती। पर्सनल तो मेरे ख्याल में हमजा तुम खुद देखो, हम लोगों ने सब चीजें सॉर्ट आउट की थी। ये पुरानी बातों को तो हम कर ही नहीं है, तो सॉर्ट आउट करने के बाद सब चीजें सॉर्ट आउट, ये मेरे ख्याल से आज ही की हमजा तुम्हें उस चीज को समझाना चाहिए। ज्यादा जो तुमने किया वो तुमने बिल्कुल ठीक किया। नहीं, वो सेलिब्रेशन की बात भी एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, पुरानी चीज है ना, हां उसी की बात हो रही, सेलिब्रेशन की। एक मिनट, एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेलिब्रेशन वाली बात आई है तो वो पुरानी हो गई ना यार। नहीं, मुझे मैमूना ने कहा कि वो सेलिब्रेशन वाली बात हाँ, मतलब निकाली है। नहीं वो बात नहीं है, मैं मैमूना को सिर्फ जो बात कहने जा रहा हूँ, बात ये थी कि मुझे नहीं लगता कि मैमूना के खासकर हमजा और उरूज को तुम्हारे से कोई पर्सनल होगा, ठीक है, मैंने कहा और क्योंकि और ना किसी और के घर के किसी फर्द को तुमसे कुछ पर्सनल होगा। मैं इन टर्म्स ऑफ कपल बात कर रहा हूँ, या इन टर्म्स ऑफ जो हमारा बॉन्ड है दो लोगों का आपस में, उनको तुम दोनों से या तुमसे पर्सनल कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई चीज़ उसको अगर फेक लग रही है या उसको नेगेटिव लग रही है तो वो अपने हिसाब से बिहेव कर सकती है, उसका वो पूरा राइट है, और उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। कुछ भी बिहेव कर सकती है। उसको फेक नहीं लग रही थी, आपका जो शुरुआती जो पल था ना वो सबको फेक लग रहा था, लेकिन उसके बाद देखिए अब सारी चीजें नॉर्मल हो गई। उस बात अभी कोई भी नेगेटिव नहीं है सिवाय उसके। अब उसको भी इस चीज को एग्री करना चाहिए, उसको मौका चाहिए होता है, वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा लाउड होती है। आप मौका दे देते हैं दोनों। क्या मौका दिया हमने? तो उससे बैठ के बात कर सकते हैं, होता है मौका, तो उससे बैठ के बात कर लो एक दफा पर्सनली। पहले उसको चाहिए, मूड में ही नहीं है, उसको चाहिए कि वो बात करने के मूड में ही नहीं है, उसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, मैं कैसे उससे बात करूं? नहीं वो जरूरत नहीं है। अब तुम राजी हो बात करने के लिए, सबने सुन लिया है, बात सुनो, ये राजी है बात करने के लिए, आप सब इस चीज को थोड़ा टाइम दो, जब वो राजी हो जाए तो आप भेज देना, बात करके इस चीज को खत्म कर दें। ठीक है, बात खत्म। उमेर भाई टोन आप उसकी चेक करें, आप उसकी आवाज चेक करें, यहाँ तक आ रही है।
जलने वाला जो फैक्टर है ये आया कहाँ से, इसमें ऐसा है क्या, ये जो अभी मेरे मुंह से फिर निकलेगी गंदी बात है। फुल VTR दिखाया नहीं, आखिर में फिर ये भी बोला, मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला कि जलने का क्या है, अपने में खुश है, तुमसे क्यों जलेंगे। फिर आखिर में ये भी जो हमारा है ना वो तुम्हारा हो भी नहीं सकता, ठीक है, लेकिन तो जलने वाले जो चीजें वो कहाँ से आई। अबे तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए ना, हमारे बॉन्ड तक पहुँचने के लिए ना तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ जाएगा। उसके लिए जो ना सावित्री बनने के लिए पहले तुमको आना पड़ेगा, जो कि तुम बिल्कुल नहीं हो। जो तुमने आखिर में कहा ना, वही बात मैंने कहा, घर में सभी यही सोचते हैं, सिर्फ ये दोनों नहीं है। वो नेगेटिविटी वहां से नहीं आ रही। तुम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी ये जेलसी कहाँ से तुम्हें हर बार बोल रही हो। या तो तुम एक मिनट, फिनाले में भी मीर हमजा ने कहा कि सब मुझसे जेलस है। फिर इसने कहा ये जेलस है, तो ये मीर हमजा की तरफ से नहीं आ रहा, ये जो फीड कर रही है वो उसके मुंह से निकल रहा है। चीजें जो है ना, मैंने भी आपको यही बात की। अब देखो बात इसने भी की, मैंने आपको यही बात की, इससे आई है, मीर हमजा से नहीं वो आई जो कान में भरती है वो आगे वही है। और जो भी ये मुझे बता रही थी, मैं से देख रही हूँ कि क्या बोल रही है, कहाँ से जेलसी है, क्या असल में वो बोलना ये चाह रही है, उसने बोल दिया उल्टा है कि हमजा और उरूज को मुझसे जेलसी है। बेसिकली चीज ये है, बात ये है कि मैमूना और मीर हमजा को उरूज और हमजा अब्बासी से जेलसी है। किस से? मैमूना और मीर हमजा को उरूज और हमजा अब्बासी से जेलसी है। जो उसने बात उल्टी करके बताई है कि उरूज और हमजा को हमसे जेलसी है। नो वे, क्योंकि हमें तो क्या फर्क पड़ता है, जो भी करता है हमारी तरफ से तो सारे के सारे भाड़ के चूल्हे में जाए, मुझे क्या लेना देना यार उससे। मसला है ना इसको, वो वॉशरूम वाले मसले से, उसको इस चीज से जो समझ रही है, ये कहाँ से चीजें चलती हुई आ रही है। ये जो बाथरूम वाला मसला हुआ था रूम के अंदर, ये चीजें वहां से चलते हुए आ रही हैं। आप भूल सकती हैं, मैं नहीं भूल सकती। तो जेलसी कौन हो रहा है, जेलसी फैक्टर किसकी तरफ से आ रहा है, वो अब आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, कल रात को तो बैठ के मैंने उसकी तारीफ की है। अगर मुझ में जेलसी होती तो मैं कभी तारीफ ना करती। नहीं, जेलसी की तो बात ही नहीं है, कोई ऐसा दिमाग में आया ही नहीं जेलसी फैक्टर, क्योंकि मेरे अंदर वो चीजें नहीं है। वो है हमें नहीं पता, दिमाग में आती नहीं क्या जेलसी फैक्टर। आपको जब आप किसी को प्रपोज करते हो, जब बात हुई भी पता है क्या बोल रही हो, जब आपकी कोई खुशी होती है ना, और जब खुशी सामने वालों को नजर आ रही होती है, तो उस खुशी में सब खुद ही शामिल होते हैं। आपको खुशी में किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती कि यार मेरी खुशी में आओ, मेरी खुशी में। जो दिल से खुश हो रहे होते हैं ना आपके लिए, वो खुद आ जाते हैं चल के। ठीक है, जुनेद का था, जुनेद ने मुझे बोला यार तुझे ना ये करना है, उसकी तबीयत भी खराब थी, मैंने बोला मैं कर लूंगी। चॉइस था ना, मैंने कहा उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप फेक हो, वो नहीं आ रही तो नहीं आए, आपको बॉदर क्यों करे। ये बाहर बैठा था, मैंने इसको बुला लिया, ये बाहर बैठा हुआ था, उधर देख भी नहीं रहा था, मैंने इसको अंदर बुला लिया कि हमजा अंदर आ जाओ, क्योंकि एक चीज नहीं है तो नहीं है, तुम वहां पे मौजूद भी क्यों हो, तुमने वहां पे नहीं होना। और ये जनाब गए हैं वहां पर। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने फातिमा तुम्हारे सामने किस चीज का सॉरी कहा, जो यहाँ पे हरकत, जो यहाँ हरकत वो लिपटी हुई थी यार, उसके साथ वो लड़की या 100 करके लग गया था, थोड़ा हो सकता मर्द है, लग जाए, और कुछ उसने नहीं कहा, उस पे किया था, सिर्फ उस पे किया, और किसी बात पे एज अ मैन वो लड़की को हर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए उसके ज़हन में ना वहाँ से एक वो बन गया था कि यार मुझे, उसको ऐसा लगा कि ना उसकी तरफ से तुम थोड़ा सा नेगेटिव जा रही थी, उसकी तरफ से, किसी और की तरफ से नहीं। वो तुम्हारे अपने पॉइंट्स हैं जो तुम्हें लगता है, वो तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन उसको ये लग रहा था कि यार उरूज जो है ना वो हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि उरूज मेरी तरफ से नेगेटिव है, लेकिन वो भी समझ जाएगी। देखो बहुत सारी चीजें आज क्लियर हो गई हैं। तो नहीं है, हाँ मैं आपको नहीं पसंद करती, कोई भी आपको पसंद कर लेगा, मैं आपको पसंद नहीं करती, मैं आपको नहीं करती। अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्योंकि मैमूना ने सबके लिए वो किया, सबको होस्ट किया है, वहाँ पे मेरे साथ बैठी काफ़ी देर तक, पहले फातिमा के साथ बैठी, तो अभी वो बहुत रिलैक्स है। तो अभी अगर वो बात करेगी ना उससे जाकर, तो बिल्कुल रिलैक्स तरीके से उससे बातें करके सारी चीज़ों को सॉर्ट कर देगी। लेकिन क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट था, कल भी मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं भी बहुत ज़्यादा लाउड हो गई थी, और मतलब पहले वो लाउड हुई थी फातिमा, लेकिन मैं भी लाउड हो गई थी, और मुझे भी ये चीज़ बॉदर कर रही थी, और मैं जो भी मेरे मुंह में आ रहा था मैं बोल रही थी ना गुस्से में। तो बात सारी ये कि जब गुस्से में आप ज़्यादा उस वक्त मतलब बोल जाते हैं, क्योंकि आप गुस्से में होते हैं, आपके हार्मोन मतलब ना, गुस्सा हराम है, गुस्सा तो हराम है, लेकिन अब हम करते तो हैं गुस्सा। तो अब उसने गुस्से में जो भी बात उसके खिलाफ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा ना तेज़ी ज़बान की इसलिए हो गई क्योंकि गुस्से में जल्दी उसने भी चिल्लाया, उसने भी चिल्लाया, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर, हुई चीज़ें बराबर हैं, ठीक है ना, दोनों ने एक दूसरे को कहा, उसने एक दूसरे को कहा, जिस तरह कल हमारा भी बराबर हुआ था कि मैंने उसको कहा, उसने मुझे कहा। एंड ऑफ द
डिस्कशन सबने जो है ना बैठ के आराम से बात की और एक टेबल टॉक की और दैट्स इट। अब वहाँ पे जो भी है वो चुप करके बैठी हुई वहाँ पर बोल रही है हाँ ठीक है मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि उसने अभी अपना दिल हल्का कर लिया, उससे भी कर लिया मुझसे भी कर लिया, फिर आई भी यहाँ पे बैठी सबके साथ मिलकर, तो अब उसका दिल हल्का हो गया। अब उरूज और इन दोनों को चाहिए कि आपस में मिल जाए, क्योंकि उरूज अब वहाँ जाके बैठ गया अकेले। हाँ। और वो थोड़ा सा फिर दोबारा से उसको वो होने लगा कि नहीं मैंने तो ये तो है वो है ऐसा है वैसा है। तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरह मोमना बैठी हुई है वहाँ पर उसी तरह उरूज को भी कर लेना चाहिए। हाँ मैं ये मुझे ये पता है उरूज का कि वो अभी इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो हो सकता है कि आज का दिन इन लोगों का ऐसा हो मे बी और अगले दिन ये लोग सेट हो जाए ऐसा ही लेकिन उरूज को उससे मिल जाना चाहिए, सॉर्ट कर लेना चाहिए चीज़ और वो हो जाएगा मुझे लगता है। लेकिन ना अभी शायद अभी वो राइट टाइम नहीं है। हाँ अभी वो टाइम नहीं है और उसको मुझे और वो ना उरूज ने इससे पहले तो लड़ाई नहीं हुई है लोगों की या इतना उरूज भी नहीं चलाई है उसे। वो जो ऊपर स्टेयर्स पे सुना है मैंने भी से बात करनी, लेकिन आज इतने ज्यादा ऑलरेडी मेरा नहीं ख्याल कि आज ही बात कर सकते हैं हम, क्योंकि यार देखो हम एक इंसान से एक ही बात चल रही है सुबह से लेके मतलब सुबह जब से आए हैं एंटर हुए हैं ये अभी तक का टाइम है ये पूरे वो वाली बात नहीं वो वाली नहीं वो जिसने ये कहा ना कि तीन हम आयशा बतूल और उरूज। अच्छा मैंने इससे पूछी थी, मैंने बोला कि मेमुना मैं एक बात पूछूं तुमसे, वैसे तो मैं यही बात कंटिन्यू नहीं करना चाहती लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुमने ये बात जो बोलती है उरूज और मेरी लेकिन क्लियर बात नहीं थी, मैंने बोला उरूज आयशा और बतूल ऐसे हैं, तुमने ये क्यों कहा था? क्योंकि सॉरी वहाँ लोग बैठे हुए थे तो वो बात क्लियर हो नहीं पाई। लेकिन मैंने बोला कि अगर तुम्हारे दिल में ज़रा सा भी है कि ये VTR चलाता तो इससे ऐसे जो भी मैंने तुम्हारे और मीर हमजा के बारे में एक स्टेटमेंट पास किया था कि ये लोग ऐसे हैं और वो ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो क्या लेकिन उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। उसने बोला यार मेरी बात हो गई थी उस बात, वो बात होके ख़त्म हो गई। तो इट मीन्स कि उसकी जो नेचर है ना, मुझे ऐसा लगता है उसकी नेचर अब तक ये है कि अगर कोई चीज़ हो गई है ना तो उसको रिजॉल्व करके साइड पे कर दो। और उसने अभी मुझे खुद बताया कि यार मैं एक टॉम बॉय हूँ, लोग मुझे जैसे देखते हैं ना वो ये देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं जो हूँ ना वो एक बहुत ही नाजुक और जिसे कहते हैं ना वो वाली लड़की हूँ कि जो शर्मीली है ये वो। ऐसा नहीं है यार, मैं लड़कों में रही हूँ। उसने कहा था मशरक की लड़कियां हाथ जल्दी नहीं पकड़ती, हाथ ये वाला हाथ नहीं कहा था, हाथ पकड़ना दूसरा वाला भी तो महावरतन हाथ पकड़ना जो होता है वो क्या होता है किसी का साथ हाँ तो देना। हमें तो नहीं तो पता ये कह रही ये वाला मुहावरा किया है आप मेरा हाथ पकड़े। लेकिन ये जो बात हुई ना वो तो ये पहले की बात करी, लेकिन जो अभी लड़ाई हुई थी वो रीज़न ही ये था, उरूज ने भी बताया कि रीज़न ही ये था कि मुझे गुस्सा भी इस बात पे आया कि इसने जो है वो बोला है कि तीनों ऐसी ही हैं, मतलब वो पूछना चाह रही कि हम कैसी हैं, हो हमें नहीं पता हम कैसी हैं, क्योंकि मेरा भी चला तुमने भी जाके बात की और उरूज ने भी पॉइंट आउट किया बहुत सारी तो वो इसलिए हम तीनों के वो बोली ऐसी है तो वो पूछना चाह रही हूँ, मैं भी पूछना चाह रही हूँ, लेकिन आज ऑलरेडी इतना हुआ है। मसला ये कि वो आज नहीं कर सकते, आज बैठेगी तो वो आज नहीं मसला करेगी, आज हम नहीं करेंगे ये वाली बात क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। वो जो फीड हो रहा है वो यहाँ भर रहा है और आगे से मीर हमजा इज जस्ट अ चाबी का गुड्डा जिसको मेमुना भरती है और मीर हमजा टिक डिंग 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 करके वो कन्वे करते हैं। मीर हमजा को तो आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं। और ये जो बात कन्वे करने को कही थी, मैं ये सोचकर बैठी हुई थी कि मैं बोलूँ कैसे। वहाँ तो मुझे बता रही है, मैं कंफ्यूज हो रही, मैंने कहा कि ये जेलसी नाम कहाँ से आया? आई डोंट अंडरस्टैंड। अब मुझे ये हो रहा था कि अब जाके इसको बोल। अच्छा वो खेल कितने मजे से रही थी, आप प्लीज उरूज को मत बताइएगा। हाँ उरूज ना वो कर लेगी, आप समझें इस बात को और आप वो करें। मैं कहा नहीं, उरूज बैठेगी, फातिमा बात करेगी, मैं साइड पे बैठा हुआऊंगा, उरूज सुनेगी वो बात। इसीलिए मैंने मुंह नहीं खोला जब तक आपने नहीं वो किया। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, मैं नेगेटिव हूँ तो मुझे पूरा घर नेगेटिव लगेगा, तो इसलिए मुझे इससे इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करनी। मेरी तरफ से भाड़ में जाए, जहाँ भी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नेगेटिव हो, मैं नेगेटिव हूँ, इट्स ओके फाइन, मैं खुश हूँ अपनी दुनिया में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहाँ जाऊँ? तुम उसके कदमों में जाके बैठ जाओ। खुदा का खौफ करो यार, इसको समझाओ वो बात। सॉरी वो किसी और बात पे सॉरी की थी, ये तो मैं भी कहूंगा। मतलब अजीब यार, सॉरी बात है, हम लड़के वगैरह थे और लग सकता था तो उसने हाथ लगा तो उसमें सिर्फ उससे और कोई चीज ये एक जेंटलमैन का ना एक बहुत बड़ा मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, एक क्या बोलते हैं उसे, पर्सनालिटी कह लो उसे, एक इंसान की जो अंदर की अपब्रिंगिंग होती है ना, ये इसकी अपब्रिंगिंग का वो था, नतीजा था कि वो आए एक औरत से, नॉट बिकॉज़ कोई प्रॉब्लम कि मैंने एक्सीडेंटली आपको टच भी किया होगा, आई एम सॉरी। उस दिन आयशा को लग गया था मेरे हाथ से, मैंने आयशा को पीछे किया तो वो इसका प्लस पॉइंट है, उसका माइनस है। सॉरी किया कि आयशा सारी चीज एक जगह, मैं तुम्हें सॉरी करता हूं, मैंने गले लगा उसके, मैंने आई एम सो सॉरी।
तो ये तो इफेक्ट है। ड्रामा क्वीन। जन्नत आएगी ना इसकी जिंदगी दोज़ख कर देगी। यार बार बार जन्नत का नाम ले लो, उन्होंने की लड़ाई भी इसी वजह से हुई कि यार आप लोग बार बार जन्नत जन्नत करते रहते हो। उसने कहा कि देखो घर मुझे जितना एक्सेप्ट करेगा ना मैं उतना एक्सेप्ट करूंगी लोगों को, अगर ये लोग मुझे जितना जितना एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे ना मैं उतना उतना करूंगी। अब जैसे तुम हो तुम्हारे साथ, वांट टू टॉक, वो कह रही मैं अभी नहीं करेंगे, बात नहीं करूंगी, अभी ना करें, जो उसका वो है वो सोचे, ठीक है, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी। जब उसने इतनी बड़ी बात करी, जेलेसी वो मेरा अपना फैक्टर है, मैं इस घर में रहने वाला हर इंसान का अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, मेरा उससे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन इस बात में जो कह दिया जेलेसी, और ये जेलेसी वर्ड्स तो बिल्कुल भी नहीं, जेलेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्यों जलेगा कोई इंसान इस घर में, हम तो ये कह रही है। हाँ, ये भी हर इंसान की नेचर डिफरेंट होती है, लेकिन जेलस वो क्यों होगी? कोई बात कर लेता है, कोई नहीं करता, कोई नहीं कर पाता। पाता। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि उरूज को थोड़ा टाइम दो। हाँ। आज का पूरा दिन हमने भी एक बात करनी है, वही वाली कि बतूल, उरूज और इसको भी टाइम देना चाहिए। कल आप हाउस लीडर हैं, आपको कल बात करिएगा, बोले आप तीनों बाहर जाएं, चारों बाहर जाएं, और कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी चाहिए। आप चारों खवातीन बैठें और आराम से एक दूसरे से अपने पॉइंट्स रख के उस पर बात कर लें। बस ठीक है, मैं ये बात, कोई एक इंसान बात करे तो अभी इस टॉपिक को इतना सारा छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं भी नहीं छेड़ी, मैं जुनैद के साथ वहाँ बैठ के इसलिए बात की थी, मैं कहा कि तुम ये ना समझो भाई, तुम भी बहुत छेड़ते हो। मैंने कब छेड़ा उसे? तुम्हें बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें वो क्यों छोड़ेगी? किसको? तो मुझे क्यों छोड़ेगी? तुम अच्छा नहीं, मुझे लगा हमें लगा किसी और की बात कर रहा है, मैं तो छेड़ूं। मैंने कहा जुनैद समझेगा कि भाई मैं ये बात छेड़ रही हूँ और तंग कर रही हूँ क्योंकि वो लीडर बना है, मैंने ऑलरेडी उसको वोट आउट नहीं किया, तो मैंने जानबूझ के ड्रामा क्रिएट किया और मैं लड़ रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि चीज़ें ख़राब हो। तो मैंने ये वाली बात इसलिए सुबह में भी नहीं की। जब मैं आई थी ना तो मेरा दिल था कि मैं बात करूँ कि तुमने ऐसा क्यों बोला है। और एक और बात भी आशिर ने बताई है, पता नहीं क्या था, मैं भूल गई, तो मुझे वो भी पूछनी थी कि तुमने मेरे बारे में ये क्यों बोला है। मैंने तो आके ये पता नहीं क्या कह देती है वो वाली बात ना, कि हाँ, पता नहीं कुछ वर्ड बोला था इसने मेरे लिए, ये जो भी कहती है वो सही नहीं होता, इस तरह ऐसी कुछ बोला था। तो यार मैं तुम्हें सिर्फ इतना एक बात बोलूं, मैंने एक्सेप्ट नहीं कर लिया कि ये बोला, मुझे ये पूछना है कि आपने ऐसा बोला है या नहीं बोला, और अगर बोला है तो आपने क्यों बोला है, किस रीजन पे। मैंने तो यार आपके साथ कुछ ऐसा किया नहीं, आपने गलत किया, तो मुझे लगा आपको कुछ नहीं पता, तो शायद मुझे लगा क्योंकि मैं आई थी तो मुझे भी नहीं पता कि हर जगह कैमरे या क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो इंसानियत के नाते, लड़की होने के नाते मैंने आपको बताया, तो मैंने वो गलत किया और आप उसमें डिटेल, तो मैं ये चीज़ें मुझे भी पूछनी है उससे, लेकिन मैं पूछ नहीं पा रही। लेकिन अब जब सब कपलिंग हुई हुई है तो मैं क्यों जाऊँ, राइट। और जो मुझे जो ऑप्शंस मैंने चूज करे वो मैंने किया, मैंने बात की। अब अगर जब मैं यूं चेस करूं या जस्ट फॉर सम कैमरा टाइम, तो ये मैं नहीं कर सकती। सही है। That is like me, like just whatever. सही है, तुम्हें कोई इशू नहीं है ना, बस ठीक है। नहीं, मुझे तो नहीं है। इजी चिल पिल। यप। बैठ जाओ पीछे के आराम से, कंफर्टेबल होके। क्या कंफर्टेबल होके भाई? यहाँ से भी एंजॉय करो। क्या एंजॉयमेंट? क्या हो गई यार, क्या थक गई बस, अभी निकालो मुझे, अभी निकालो मुझे बस। यार एक जहाज यहाँ जा रहा है तो मैं सोच रही थी मैं बैठ जाती इस पे। और ये मुझे बात काफी गलत लगी जुनैद की, क्योंकि हाँ, क्योंकि यहाँ पे रूल उन्होंने बना दिए, उन लोगों ने बनाए जो 5 पहले आ चुके थे, ये रूल घर के नहीं थे, उन्होंने बनाए ये बेसिकली। सुकून होता है ना दिमाग में, वो खत्म हो गया। हाँ वो तो हो गया सबका ही, मेरा अपना यही हाल हुआ है। बुरे लग रहे हैं सब मुझे। तुम मास को टाइम दो, मैं तुमसे कोई टाइम नहीं मांगूंगा। मांगूंगा। चाहिए टाइम जुनैद भाई, मुझसे बेहतर लड़का डिजर्व करती है। मुझे भी ना शोर करना है ना बहस करनी है, फ़ायदा नहीं है ना। जब एक इंसान नहीं समझ रहा तो फिर उसको क्या फ़ायदा है बोलने का। आपके पास पावर है, आप मुझे घर भेजें। जिस तरह बात करी ना ये गलत है, ये तुम जिस तरह बात करी ना ये गलत है। मैंने कोई ऐसी हरकत की नहीं है, अब तो मुझे बिला वजह प्रोवोक कर रही है। बस मैं ये कह रहा था कि सारी चीज़ें तो ना एक टाइम के बाद ऐसे ऐसे ख़त्म हो जाती हैं और वक्त गुजर जाएगा, यहाँ से हम चले जाएंगे, हमें हमेशा याद रहेंगे। ये तो है, हमेशा याद रहेंगे, ये घर याद आएगा बहुत। आगे मैं अगर पोर्ट्रे नहीं करूंगा ना सही बात, तो आगे 10 और हैं बैठे हुए पोर्ट्रे करने के लिए उल्टी बात। एक तो अंदर से सबको जीतना है,
ठीक है, अगर मर भी रहे होंगे ना अपने कपल के साथ, तोड़ेंगे नहीं इस वक्त। नए नए चेहरे निकल के आते हैं भाई। चेहरे इतने खौफनाक